every word that I say. Just listen attentively. There are 3 wishes that I am giving you. सबसे पहला बता रहा हूं, great evening. Second, I say happy birthday. And third, congratulations. अभी आप वंडर करते होंगे कि आज सबका बर्थडे इकट्ठा 200 लोगों का बर्थडे कैसे हो सकता है? How can everybody's birthday be together? And congratulations किस बात को दे रहे हैं? मैंने कौन सा तीर मारा कि मुझे congratulations बोला जा रहा है? Don't worry, सबका आंसर आपको मिलेगा. शुरुआत में बता दूं मैं आप सबको. There are a lot of students from Hindi medium here, so I'll be using a mixture of English and Hindi. I hope the English medium students don't mind that I am using Hindi in between. We have students from Hindi medium, and we need to have a very, very soft touch towards them, accommodate them, because they have done 10 years of their schooling in Hindi medium, and now 11th standard, आपका 11th grade FYJC is in English for all of them. So we should support them here. Now, what I'm going to do is talk in a mixture of English and Hindi. Number 1, prayer. At SKC, हम सब भगवान में, ऑलमाइटी में, अल्लाह में, जो भी भगवान आपका है, आज कृष्ण का जन्मदिन है, बहुत बढ़िया दिन है, हम भगवान में बहुत ही विश्वास करते हैं. We are big believers in God. हम सब भगवान को लगता है आप में से कुछ ऐसे बच्चे हों जो भगवान में विश्वास नहीं करते होंगे, लेकिन कम से कम आपके आसपास बैठे वाले क्लासमेट को रेस्पेक्ट तो करते हो. तो उनको रेस्पेक्ट देते हुए अगर हम बिलीव करते हैं तो ज्वाइन मी इन द प्रेयर, क्योंकि यहां पर एट एसकेसी हम हर सेशन, हर प्रोग्राम, हर मीटिंग, हर सेशन, एवरीथिंग इज बिगिन ऑलवेज विद अ प्रेयर. सो आज हम प्रेयर के साथ आइए, हमारा नया साल, नया लाइफ, एक नया पढ़ाओ लाइफ का जाने वाले हैं, हम प्रेयर के साथ शुरू करते हैं उस भगवान में विश्वास करते हुए जिन्होंने हमको बनाया, ना उस भगवान को जिसने हमने बनाया, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं. There is a God who made us. हम आइए, मेरे साथ जुड़ जाइए. If you are a believer, join me in prayer. And if you are not believer, अगर आप believer नहीं है तो अपने फ्रेंड्स को रेस्पेक्ट देते हुए आइए, जुड़ जाइए. So we'll all join our hands, close our eyes wherever you are, and we will try. पहली बार जब गाना शुरू होगा तो आप सुनेंगे और बाद में आहिस्ता आहिस्ता सेकंड पैराग्राफ में आपको उसका मीनिंग मालूम पड़ेगा. तो सेकंड पैराग्राफ में जो आपको मीनिंग गुनगुनाए, स्लोली गुनगुनाइए मुंह में, एंड टेल दैट. किसी और को सुनने की जरूरत नहीं है. प्रेयर इज योर कम्युनियन विद गॉड. आपके भगवान के साथ आपका प्रेयर है. So let us begin this wonderful day, a wonderful year, a wonderful life padao, a beautiful inning in our life. School life is over, college life is going to begin. आइए, सबसे पहला हमारे प्रभु से, हमारे भगवान से हम शक्ति मांगते हैं. So let us all join in the SKC prayer. प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास. मेरे लिए है ज़मीन, मेरे लिए है आकाश. प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास. मेरे लिए है ज़मीन, मेरे लिए है आकाश. प्रभु तुम मुझे शक्ति दो. जो कुछ भी मैं ठान लूं, पूरा मैं उसको करूं. चाहे हो बाधा कोई, ना मैं रुकूं ना डरूं. जो कुछ भी मैं ठान लूं, पूरा मैं उसको करूं. चाहे हो बाधा कोई, ना मैं रुकूं ना डरूं, ना मैं रुकूं ना डरूं. प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास.
मेरे लिए है ज़मीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, उन सबको मेरा नमन जिनसे यह जीवन मिला, गुरुजन और माता पिता। त्रुटियों को करना क्षमा, उन सबको मेरा नमन जिनसे यह जीवन मिला, गुरुजन और माता पिता। त्रुटियों को करना क्षमा, त्रुटियों को करना क्षमा। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास। मेरे लिए है ज़मीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। पाना है मुझको शिखर, खुशियाँ ही खुशियाँ जहाँ। सपने हैं मेरे बड़े, प्रभु रखना अपनी दया। पाना है मुझको शिखर, खुशियाँ ही खुशियाँ जहाँ। सपने हैं मेरे बड़े, प्रभु रखना अपनी दया, प्रभु रखना अपनी दया। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास। मेरे लिए है ज़मीन, मेरे लिए है आकाश। प्रभु तुम मुझे शक्ति दो। Lovely. Come back, open your eyes. हमने देखा जब प्रेयर चालू हुआ था, we spotlighted each one. We are spotlighting each one. कुछ बच्चे जैसे हमने इंस्ट्रक्शन दिया, आंखें हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके पूरे विश्वास के साथ अपने भगवान से दुआ मांग रहे थे, थैंक यू बोल रहे थे शक्ति। कुछ बच्चे आंखें खोलकर स्क्रीन की तरफ देख रहे थे क्या हो रहा है। कुछ बच्चे अपने आप को देखकर तुरंत स्क्रीन में कुछ ना कुछ करने जा रहे थे। तो नॉर्मली आंखें तब हम बंद नहीं रखते हैं जब हम बहुत इनसिक्योर फील करते हैं। इनसिक्योरिटी, एक तरफ से हम बोलते हैं हम भगवान से प्रेयर करते हैं और एक तरफ से हम बोलते हैं हम इनसिक्योर हैं, तो फिर विश्वास पर हमारा प्रॉब्लम इन फेथ। इस बात में हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। आइए, विल गो विद द एजेंडा ऑफ द डे। हमने आपको 3 विश किया था। ग्रेट इवनिंग, हैप्पी बर्थडे एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। ग्रेट इवनिंग क्यों बोला, सबसे पहला बताता हूं ग्रेट इवनिंग क्यों बोला, उसके बाद मैं आता हूं अब अदर 2। ग्रेट इवनिंग इसलिए बोला, एट एसकेसी हमारे कुछ बिलीफ सिस्टम है, दिस बिलीफ कम्स फ्रॉम अ बुक कॉल्ड फ्रॉम गुड टू ग्रेट। लिख लो, नोटबुक लेके रखा है तो गुड टू ग्रेट बोल के बुक है, लिख लो। फ्रॉम गुड टू ग्रेट बाय जिम कॉलिंस। जिम कॉलिंस आप ऑथर हैं, उन्होंने बुक एक आप कहीं भी अमेज़न से मंगा सकते हैं, बुक का नाम है गुड टू ग्रेट। आपने 13 साल अपने स्कूल में नर्सरी, जूनियर, सीनियर, 1st स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड में आपके टीचर ने सिखाया होगा गुड मॉर्निंग बोलो। अगर आप एसकेसी में नहीं है तो, आप एसकेसियन थे तब ऑलरेडी ग्रेट मॉर्निंग बोलते हो, लेकिन बचपन से आपको सिखाया होगा कि गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोलो। और यहाँ पहली बार अभी आप FYJC में आए हो और नया कोई टीचर सामने बैठकर बोलता है ग्रेट इवनिंग। ये नया वर्ड सर क्या है, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे जिम कॉलिंस साहब बोलते हैं, व्हाट डज जिम कॉलिंस से? नाउ हाउ मेनी ऑफ अस इन दिस रूम वांट
to have a great life? पहला हाथ उठाओ. How many of us in this room want to have a great life? ऐसा हाथ उठाओ. How many of us? हाथ नहीं उठाया मतलब great life नहीं चाहिए. मुझे वो वाला हाथ नहीं चाहिए. क्या बोलते हैं, येलो वाला हाथ नहीं चाहिए. मुझे फिजिकल स्क्रीन में हाथ चाहिए. How many of us स्क्रीन में देखते वक्त में दिखना चाहिए कि how many of us want to have a good life, great life? वो येलो हाथ निकाल दो. Okay. Now I will come to one and ask you, how do you define a great life? Let us define a great life. Great life को define. यहाँ मेरे सामने महालक्ष्मी है. महालक्ष्मी अपने आप को अनम्यूट करो. महालक्ष्मी अपने आप को अनम्यूट करो. हाँ, अनम्यूट किया बेटा आपने. हाँ, अनम्यूट करो बेटा. महालक्ष्मी अनम्यूट करो. अनम्यूट करने बटन है वहां. महालक्ष्मी अनम्यूट करो. महालक्ष्मी आपको स्क्रीन में लेके आ गया. अनम्यूट किया आपने. हाँ, अभी बेटा बताओ मुझे, व्हाट इज अ ग्रेट लाइफ? आप डिफाइन करो. ग्रेट लाइफ को कैसे डिफाइन करते बताओ. ग्रेट लाइफ किसको बोलते हैं बताइए. आपने बोला ना हाथ उठा के मुझे ग्रेट लाइफ चाहिए. ग्रेट लाइफ म्हणजे क्या? मतलब जो हमने देखा होता है ड्रीम, वो सब कुछ पूरा हो गया. पूरा हो गया मतलब क्या क्या मिलना चाहिए? ग्रेट लाइफ में क्या होना चाहिए? जो हमने ड्रीम देखा होता है. करेक्ट. हमारा ड्रीम पूरा होने को मतलब बोलते हैं ग्रेट लाइफ. अरे महालक्ष्मी, आप आपका ड्रीम क्या है? आपको ग्रेट लाइफ चाहिए तो आपका ड्रीम क्या है? मतलब मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मतलब कोई चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए कभी भी लाइफ. कोई भी चीज कमी नहीं रहना चाहिए. यानी कि यू वांट एबंडेंस ऑफ एवरीथिंग. जब मॉल में जाओगे, आप शॉपिंग के लिए जाओगे, यू वांट टू बाय अ क्लोथ, आपको भाव देखना नहीं पड़े. एबंडेंस, पैक कर दो. दैट इज व्हाट यू मीन बाय ग्रेट लाइफ. महालक्ष्मी, पापा की तरफ मत देखो, आप मुझे देख के जवाब दो. बोलो, दैट इज दैट व्हाट यू मीन बाय ग्रेट लाइफ? लेट मी टेक समबडी एल्स नाउ. ताहिर, आप अनम्यूट हो जाओ. अनम्यूट हो जाओ. आप ताहिर, TAHER, अनम्यूट हो जाओ. ताहिर, मैं आपको ज्वाइन करा रहा हूं. ताहिर कहां चला गया? ताहिर अभी ताहिर. हाँ, यस ताहिर, आप मुझे बताइए व्हाट इज ग्रेट लाइफ. ग्रेट लाइफ को आप डिफाइन करो. ताहिर नहीं, आप अनम्यूट हो जाओ बेटा. पहला हेडफोन निकालना पड़ेगा, नहीं तो आएगा नहीं आवाज. हेडफोन निकाल के बात करो बेटा. हेडफोन का पिन निकालो मोबाइल से, तो आएगा नहीं. अभी भी नहीं आ रहा है. अब पिन निकाल दो, मोबाइल से पिन निकाल दो. नहीं आ रहा है बेटा, आवाज नहीं आ रहा है. आवाज नहीं आ रहा है. ईयरफोन जो लगाते हैं सुनने के लिए ठीक है, जब बात करते हो ईयरफोन का आवाज नहीं आएगा. नहीं बेटा, आवाज नहीं आ रहा है. बोलो हेलो बोलो. नहीं बेटा, ईयरफोन से नहीं आएगा. फिर ईयरफोन से बात कर रहे हो. नहीं आएगा. नेहा तिवारी, आप प्लीज अनम्यूट हो जाओ. नेहा तिवारी अनम्यूट हो जाओ. यस नेहा, व्हाट इज अ ग्रेट लाइफ? ईयरफोन निकाल के बात करो. Sir, can you hear me? I can hear you. Tell me. Okay. Sir, for me, the great life is when I will fulfill my dreams, and my dreams is the dreams of my parents. So you want to fulfill your dreams and dreams of your family. Now, what are your Yes. dreams and and the dreams of your family? Please share with us. Please share a few of your dreams. Yes. In my family, my father wants me to become a successful woman. Okay. I want to go in civil services for the India, and that's Lovely. my dream. Lovely. In civil, so what do you want to become? IPS, IAS, IFS, IRS? क्या join करना IPS. है? IPS For the बनना है. IPS. Yes. You want to sir. serve the police service. Yes, sir. Very good. So, Neha, when you get success in life and you become an IPS officer, आप Yes. great life जी पाओगे ऐसा आपको लग रहा है. बराबर है? इसको हम great life Yes. बोलते हैं. आपने ये भी बोला, when my dreams come true and dreams of my father come true, then it is a great life.
हमारे से पहले 2 जन ने और बात किया, उन्होंने बोला मेरा पूरा सपना पूरा हो, इफ आई गेट एवरीथिंग अबंडेंस इन लाइफ, आई डोंट हैव टू थिंक ऑफ एनीथिंग, दैट इज अ ग्रेट लाइफ। लेट मी आस्क सैफ हियर। सैफ अनम्यूट हो जाओ बेटा। सैफ अनम्यूट हो जाओ। सैफ आई एम एडिंग यू टू द स्पॉटलाइट। नेहा बने रहो हमेशा, आई एम एडिंग यू पीपल, बने रहो। तो सैफ बताओ मुझे, व्हाट इज अ ग्रेट लाइफ? ग्रेट लाइफ किसको बोलते हैं? Sir, great life is what in which I become very successful man and I want everything and respect. एवरीथिंग मीन्स व्हाट? आपको मकान चाहिए, एक घर चाहिए, कहाँ घर कहाँ होना चाहिए? नवाज में होना चाहिए या पालघर में? कहाँ होना चाहिए घर? No sir, एक अच्छी डेस्टिनेशन पे। कहाँ होना चाहिए? अचोले रोड पर, पुलिंज रोड पर? आपका सपना क्या है? घर कहाँ होना चाहिए? सर मुझे सब चीज चाहिए जो मतलब मुझे, मेरा ड्रीम है कि मेरे पास एक अच्छा घर हो, कार घर हो, किधर हो? कितना बड़ा हो? अच्छा घर किसको बोलते हैं? अच्छा घर जैसा मतलब अच्छी जगह पे, अच्छी डेस्टिनेशन पर। अच्छी जगह मतलब किधर? नासुपारा में चाहिए, चरनी रोड में चाहिए, जू बीच पर चाहिए, अंधेरी में मीरा चाहिए? रोड। हाँ, मीरा रोड। मीरा रोड में चाहिए। तो Yes. वी हैव सैफ, उसका सपना है जिंदगी में उसका अच्छा घर मीरा रोड में होना चाहिए। ओके, गाड़ी कौन सी होनी चाहिए? नैनो होना चाहिए, ऑटो रिक्शा Yes. होना चाहिए, लैम्बोर्गिनी चाहिए? यस सर। हाँ, कौन सी गाड़ी Yes. होनी चाहिए? लैम्बोर्गिनी। मीरा रोड में रहोगे, लैम्बोर्गिनी चलाओगे? वेरी गुड। राधा अनम्यूट हो जाओ। सर बने रहो। राधा अनम्यूट हो जाओ। आई एम एडिंग इट टू द स्क्रीन। या राधा आप बताओ आपका सपना, व्हाट इज द ग्रेट लाइफ? ग्रेट लाइफ किसको बोलते हैं? ग्रेट लाइफ जो हमारे जो ड्रीम है वो सक्सेसफुल हो जाए उसे। और क्या है आपका ड्रीम? बताइए, व्हाट इज योर ड्रीम? बताइए। मेरा ड्रीम मतलब मैं एक मेरे ड्रीम्स ये है कि मैं एकदम अच्छे से स्टडी करूँ और कुछ बनूं। कुछ बनूं मतलब क्या? जैसे व्हाट इज मीनिंग कुछ बनूं? क्लर्क बनूं, ऑफिसर बनूं, बिजनेसमैन बनूं? कुछ बनूं मतलब क्या? क्लैरिटी बताओ मुझे, क्लियर। सीए बनना है। हमारे सामने नेहा ने बताया कि आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती है, तो आप क्या बनना चाहते हो? कुछ बन जाए क्या? कुछ मैं मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हूँ, एक अच्छे आप सीए बिजनेसमैन। बनना चाहते हो, वेरी गुड। और उसके बाद क्या करना चाहते हो? सीए बनने के बाद जॉब करना चाहते हो, मतलब आप खुद का प्रैक्टिस नहीं करना, जॉब बनना चाहते हो। और जॉब में, जॉब से जो सैलरी आएगा, खुद का घर चाहते हो, गाड़ी चाहते हो, बंगला चाहते हो, क्या चाहते हो? ये गाड़ी, बंगला, घर, ये सब। घर चाहिए। ओके। अगर मुझे कोई पूछता आपने 10th के बाद क्या चाहिए, राइट, I would say I want a house which is 5,000 square feet big. I want a house which has got 10 bedrooms. I want a house which is having a large dining area, large hall. I want a house which has a own gymnasium inside the house. I want a house which has a big garden in front of it. And my house should be on the Juhu beach, facing the sea facing house. And I want a vehicle such a way that Monday and Wednesday I will drive Lamborghini. Tuesday and Thursday I will drive a Rolls Royce. And on a Wednesday and Saturday I would drive possibly a beautiful the next version of Fortuner, Indian vehicle, Toyota vehicle. And मेरे बैंक बैलेंस में इतना पैसा होना चाहिए कि मैं जब शॉपिंग के लिए जाऊं मुझे सोचना नहीं पड़े, एवरीथिंग इन अबंडेंस। मेरे घर पे जो फ्रिज हो, 4 डोर का फर्स्ट क्लास बड़ा वॉक इन फ्रिज हो, मैं फ्रिज के अंदर जाके सामान निकाल सकूं। These are my dreams. This is what is called great life. फिर मेरा हेल्थ बढ़िया हो, I have a good health, मुझे कोई भी चीज दांत में चबाने के लिए प्रॉब्लम नहीं हो, मुझे शुगर, ब्लड प्रेशर नहीं हो, मुझे डायबिटीज ना हो, और मैं लाइफ को एंजॉय कर सकूं। और मेरे माँ बाप का, मेरा मैं बुढ़ा हो, माँ बाप मेरे साथ रहे, मेरे हैप्पी मैरिड लाइफ हो, मेरे बच्चे खुश हो, और मैं फ्रेंड सर्कल मेरे अच्छे हो, मैं भगवान में विश्वास रखने वाला आदमी बनूं। ये सब मेरा ड्रीम है। ग्रेट लाइफ को हम डिफाइन करते हैं। यहाँ पर मैं फ्रेंड्स मेरा इन्वॉल्व हो गया, फैमिली इन्वॉल्व हो गया, फेथ इन्वॉल्व हो गया, क्या चाहिए इन्वॉल्व हो गया, कैसे चाहिए, कौन सी चाहिए, कौन सा रंग का चाहिए, घर कैसा होना चाहिए, ये सारा ड्रीम क्लैरिटी होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं ग्रेट लाइफ। अभी हमने 2-4 बच्चों से पूछा, आज पहला दिन है, आप शायद स्क्रीन में आने से डर रहे हो, बहुत टाइम हुआ, आप आंसर, मुझे भी पता नहीं कौन आंसर करने वाला है, कौन शर्मिला है आप में से।
But I wanted to put something inside you. First, what is a good great life? Great life किसको बोलते हैं? अभी सेकंड क्वेश्चन है, हमको वो जो ग्रेट लाइफ हमने डिफाइन किया, जो अलग अलग बच्चों ने किया, महालक्ष्मी ने किया, नेहा ने किया, बहुत बच्चों ने किया, ताहिर ने किया, जो बच्चों ने जो अपने आप को ग्रेट लाइफ बोला, वो ग्रेट लाइफ जीने से क्या रोकेगा? What are the things that will stop us from living a great life? कौन आंसर देगा? वो स्क्रीन में हाथ उठाइए, स्क्रीन में हाथ उठाओ, स्क्रीन में हाथ उठाओ, नॉट ईयर, वहां पर येलो वाला हाथ उठाओ, वहां पर रेज हैंड ऑप्शन है, आप रेज हैंड करो, मैं आपको उत्तर देने का आंसर दूंगा। आपको ग्रेट लाइफ जीने से क्या रोकेगा? हाथ उठाइए, नीचे देखो रेज हैंड ऑप्शन है, वहां पर रेज हैंड ऑप्शन दबाओ, मैं आपको स्क्रीन में आने का मौका दूंगा। My question is very simple. Great life जो भी मैं बोलता हूँ, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, फैमिली चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, सक्सेस चाहिए, हेल्थ चाहिए, फेथ चाहिए, क्या चीज आपको रोकेगा ये सब चीज मिलने में लाइफ में? नेहाल सिंगर unmute. I'm adding it to the screen. Come on, tell me. Yes, Nehal. Tell the class क्या रोकेगा? Giving up. हाँ? Giving up very early. हाँ, गिविंग अप अर्ली, बहुत बढ़िया नेहल, आई क्लैप यू, बहुत इंटेलिजेंट आंसर है। बहुत जल्दी गिव अप करने से हमको ग्रेट लाइफ जीने का, बने रहिए स्क्रीन पर, वेट, डोंट गो, स्क्रीन पर बने रहिए, आई विल कीप यू देयर सो वी कैन आल्सो कम ऑन अ डिस्कशन। सो सबसे पहला सवाल था, व्हाट इज अ ग्रेट लाइफ? हमने डिफाइन किया ग्रेट लाइफ को डेफिनेशन। किसी को मीरा रोड में घर चाहिए, किसी को जुबित में चाहिए, किसी को चनी रोड में चाहिए, तो किसी को स्विट्जरलैंड में चाहिए, दैट डिपेंड्स, हर एक का अपना ड्रीम है। किसी को 5000 फुट का घर चाहिए, तो किसी को 2000 फुट का घर चाहिए, किसी को लैम्बोर्गिनी चाहिए, तो किसी को टोयोटा चाहिए, किसी को फैमिली हैप्पी चाहिए, तो किसी को आईपीएस बनना है, दिस आर ड्रीम। अभी क्वेश्चन इज, आपको ग्रेट लाइफ जीने से क्या क्या रोकता है? तो नेहल ने बताया जल्दी से गिव अप करना हमें रोकेगा, और 2 हाथ ऊपर आया था, निकल गया, और हाथ डालो, कौन है? नेहा तिवारी, नेहा वापस आ गई, वेरी गुड, अनम्यूट हो जाओ बेटा, बताइए क्लास को। And sir, if we stop doing the hard work and we stop focusing on our goal. करेक्ट। सो एक नेहल ने बताया गिविंग अप करना, सपोज आईपीएस ऑफिसर एग्जाम एक बार दिया और गिव अप कर दिया, मैं हार गई, तो आपको ग्रेट लाइफ जीने का बांधा आ जाएगी, यू हैव अ प्रॉब्लम। नाउ नेहा बता रही, क्या बताया नेहा? रिपीट करो, क्या बोला नेहा? इफ यू गिव अप, व्हाट इज इट? नेहा रिपीट, नेहा अनम्यूट हो जाओ, अनम्यूट ही रखो, हाँ बोलो। Sir, if we stop doing the hard work and if we stop focusing on our goal, and that will stop us for having the great lack life. of focus और stopping your focus और हार्ड वर्क नहीं करना, यानी कि मेहनत नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगा, आप अपने ग्रेट लाइफ की तरफ पहुंचोगे नहीं। और कौन है हाथ उठाएगा? बताओ, 2 जन है, अनम्यूट प्लीज, ऐसा अनम्यूट ही रखो, म्यूट मत करो, रुको। और कौन है? धीर त्रिवेदी, अनम्यूट हो जाओ बेटा, धीर त्रिवेदी, अनम्यूट करो बेटा, धीर। सर, फोकस हट जाने से भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्या? फोकस, अगर हमने कुछ गोल सेट किया और हमने वो गोल कंप्लीट नहीं किया, हमारा फोकस हट गया, किसी दूसरी चीज में चला गया, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। वेरी गुड, दैट मीन्स नेहा आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती है, पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है, अगला 5 साल ग्रेजुएशन करने तक वो आईपीएस की तैयारी चालू रखेगी, उसके बाद भी तैयारी रखेगी, व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड, और बीच में उसका अटेंशन कहीं और चले गया। किसने बोला मॉडलिंग कर दो, किसने बोला कुछ और करो, किसने बोला बहुत सुंदर दिखते हो, आप फिल्म में एक्टिंग क्यों नहीं करते, किसी ने बोला आप सीए क्यों नहीं बन जाते, किसी ने कुछ बोला, और फोकस यहां से आईपीएस से हट गया, मतलब दुर्घटना घटा। तो आप जो फोकस की बात कर रहे हो, व्हाट यू मीन टू से इज, नजर हटी, दुर्घटना घटा। आपकी नजर आपके फोकस पर, आपके लाइफ के एम पर होना चाहिए। अंडरस्टूड बाय ऑल? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? समझ में आ रहा है तो ऐसे ऐसे हाथ करो, ऐसे ऐसे हाथ करो, समझ में आया तो ऐसे करो, ऐसे ऐसे, समझ में आ रहा है? हमारा प्रॉब्लम है कि हम लोग यहाँ पर कोरोना में, कोविड में ऐसा लेक्चर लेना पड़ रहा है। आई विश कि आप क्लासरूम में बैठकर लेक्चर लेते, मजा आ जाता, लेकिन बहुत जल्दी, डोंट वरी, बहुत जल्दी आपको क्लास में बुलाएंगे, एक वीक के अंदर बुलाएंगे हम आपको, मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ, एक वीक के अंदर हम कम से कम एक लेक्चर के बुलाएंगे, कॉलेज दिखाएंगे आपको कि किस कॉलेज में कैसे क्लासरूम में पढ़ना है, हम दिखाएंगे आपको, डेफिनेटली सारा परमिशन लेके बुलाएंगे, और उस दिन हम कॉलेज लाइफ को एक क्लासरूम सेशन की तरफ मैं देखना चाहूंगा फिजिकली सबको। सो या 3 जन मेरे सामने है, नेहल है,
नेहा है और धीर है। आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं? आप तीन को मैंने स्क्रीन में लिया है, तीनों अनम्यूट है, तो नहीं नेहा अनम्यूट हो जाओ बेटा, अनम्यूट हो जाओ बेटा। हाँ, इवन यू धीर अनम्यूट रहो, अनम्यूट रहो। ओके, अब कोई भी बात, तीनों में कोई भी बात कर सकता है। व्हाट आर द डिफरेंट एनिमीज? एक एनिमी लैक ऑफ फोकस, एक एनिमी गिव अप करना, और क्या क्या एनिमी से बोलते जाओ, क्या एनिमी है ग्रेट लाइफ जीने से? Demotivation. डिमोटिवेशन, वेरी गुड नेहल। डिमोटिवेट हो जाना, मेरे को आई डोंट थिंक आई कैन गेट इट। डिमोटिवेट हो जाना, जस्ट डिमोटिवेशन कैन लीड यू टू आल्सो गिव अप। ओके, व्हाट एल्स? And sir, people who surround us, The because negativity. sometimes, yeah, sir, करेक्ट, they demotivate us. होल्ड ऑन टू योर थॉट, होल्ड ऑन टू योर थॉट। पीपल सराउंडिंग अस बहुत इंपॉर्टेंट है। धीर एंड नेहा, बहुत बढ़िया, आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो और आपने बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पता है शिप होती है, शिप जिसमें पैसेंजर ट्रैवल करते हैं। Yes, sir. शिप कहाँ चलती है? रोड पर या रेलवे पर चलती है? शिप कहाँ चलती है? The sea. सी में चलती है, In the बराबर है। ocean. रेलवे ट्रैक पर नहीं चलती है ना शिप, No. रोड पर नहीं चलती है ना, हवा में नहीं चलती है ना। जो चीज पानी में चलती है वो शिप है। शिप इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स। फिश, शिप का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? Storm. स्टॉर्म। नेहल आप बोलो, शिप का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? Storm. स्टॉर्म। नेहा बोलिए। Wind. नो, शिप चारों तरफ पानी के बीच में रहती है और शिप का सबसे बड़ा दुश्मन पानी ही है। पानी के बीच में रहता है शिप। वाटर, शिप लिव्स 24/7 इन वाटर एंड द बिगेस्ट एनिमी ऑफ अ शिप इज नथिंग बट वाटर। नया कैमरा ऑन करो, नेहा तिवारी। शिप पानी के बीच में रहती है और शिप का सबसे बड़ा दुश्मन पानी ही है। थोड़ा भी पानी अंदर चला गया, कहीं भी होल हो गया और शिप के अंदर पानी चला गया, शिप डूब गया। शिप के अंदर पानी गया, शिप डूब गया। शिप का सबसे बड़ा चैलेंज है कि पानी को बाहर रखे, पानी को अंदर आने नहीं देना चाहिए। द मोमेंट वाटर एंटर्स द शिप, टाइटैनिक क्यों डूबा? क्योंकि उसमें पानी अंदर आ गया। टाइटैनिक देखा है पिक्चर ना? कोई भी शिप क्यों डूबता है? पानी को अंदर आने दे दिया, शिप डूब जाता है। वैसे ही वी लिव इन अ नेगेटिव वर्ल्ड, हम एक नेगेटिव वर्ल्ड में रहते हैं। हमारा चारों तरफ नेगेटिव लोग हैं। जैसा शिप की तरफ पानी घेरा हुआ है, हमारे चारों तरफ नेगेटिव लोग रहते हैं। नेगेटिव है जितना शिप के बाजू में पानी है, और वो नेगेटिव लोग हमेशा ड्रिल मशीन लेके खड़े रहते हैं हमारे दिमाग में नेगेटिव पॉइंट डालने का। और वो नेगेटिव पॉइंट अंदर जाने दे दिया, हमारा शिप लाइफ का डूब गया। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज शिप की तरह है कि हमारे आसपास जो नेगेटिव है उसको अंदर आने देना नहीं। अंदर आने दे दिया मतलब ग्रेट लाइफ गया। अब मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, ये तीन को लेते हैं हम, और एक को ऐड करता हूं मैं, स्मिथ मकवाना को ऐड करता हूं। स्मिथ अनम्यूट हो जाओ, स्मिथ अनम्यूट हो जाओ। आई एम एडिंग यू म्यूट करो माइक ऑन प्लीज। वेरी स्मिथ मकवाना, स्टार्ट वीडियो करो बेटा, वीडियो चालू करो। गुड इवनिंग सर। ग्रेट इवनिंग। या स्मिथ, आई एडेड यू आल्सो टू द ग्रुप। नाउ वी आर ऑल डिस्कसिंग। कोई भी बात कर सकता है, हम अनम्यूट मत होना। पांचों जन हम हैं इंक्लूडिंग मी। अब मैंने पहला सवाल पूछा, शिप के सब चारों तरफ पानी है और शिप का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? अच्छा आंसर में निकला, शिप का सबसे बड़ा दुश्मन पानी है। अभी आपको पूछता हूं मैं स्मिथ से पूछता हूं, What all can stop you from a great life? हमने डिस्कस किया अभी चारों जन ने, मेरे सब नेहल ने, नेहा ने और धीर ने किया कि ग्रेट लाइफ के दुश्मन कौन कौन से हैं? डिमोटिवेशन, गिविंग अप, लैक ऑफ फोकस, नेगेटिविटी। मैं क्वेश्चन सुनो पहला स्मिथ, विच इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ अ ग्रेट लाइफ? ये सब एनिमीज है, सबसे बड़ा दुश्मन। खुद समझ के आंसर लो। स्मिथ पहला आंसर देगा, बाकी चार जन को ऐड करेंगे। विच इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ अ ग्रेट लाइफ? ग्रेट लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? डिप्रेशन। हाँ, डिप्रेशन सबसे बड़ा दुश्मन है। ओके नेहल, डू यू एग्री और यू वांट टू चेंज? मेरा क्वेश्चन ये है, No, sir, हमने I think- अलग अलग पॉइंट गिना, डिमोटिवेशन, लैक ऑफ फोकस, करेक्ट, गिविंग अप,
नेगेटिविटी। द क्वेश्चन इज, ये सब तो दुश्मन है, ये सब दुश्मन है। जैसे कि शिप का दुश्मन हवा भी है, स्टॉर्म भी है, तो सबसे बड़ा दुश्मन पानी है। वैसे ही ग्रेट लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? The people around us, I think. द पीपल अराउंड अस सबसे बड़ा दुश्मन है। ओके, नेहल, According to me. सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? Judgmental society. सोसाइटी। धीर, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बड़ा दुश्मन है। हाँ, जैसे कि मोबाइल हमारे हाथ में दे देना मतलब प्रॉब्लम हो गया, हम एडिक्ट हो गए हैं। पहला नशा गांजा पीते थे लोग, नशा करते थे, दारू पीते थे, आजकल हमें मोबाइल दे दिया, नशा की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा नशा हाथ में दे दिया है। नो, ये सब आंसर्स इज नॉट ट्रू। मेरा रिसर्च बोलता है, ध्यान से सुनिए सब लोग, 1 करोड़ रुपए का डेफिनेशन, आई एम गोइंग टू गिव यू समथिंग वर्थ crore of rupees। एक ही चीज, द बिगेस्ट एनिमी ऑफ अ ग्रेट लाइफ, द बिगेस्ट एनिमी ऑफ अ ग्रेट लाइफ इज, सुनिए जरा, 1 करोड़ रुपया, अगर किसी करोड़ रुपया दोगे तो ध्यान नहीं मिलेगा। द बिगेस्ट एनिमी ऑफ अ ग्रेट लाइफ इज, अभी आप मुझे सर जल्दी बोलो ना सर, मुझे भी जानना है, क्यों वो मालूम पड़ेगा। उठा के फेंक दो, अभी उठा के फेंको, आप निकाल दोगे, आपको ग्रेट लाइफ कल से शुरू, अभी से शुरू हो जाएगा। कितने लोगों को जानना है? हाथ उठाइए, ऐसा हाथ उठाइए। सर मुझे मालूम पड़ना है सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, ग्रेट लाइफ क्या रोकेगा मुझे, क्या चीज रोकेगा? हाथ उठाओ। नेहा हाथ नहीं उठाओगे आप? नेहा हाथ उठाओ, ऐसा करेक्ट। स्मिथ हाथ उठाओ, लवली। नाउ what is the biggest enemy of a great life? The biggest enemy of a great life is nothing but a good life. The biggest enemy of a great life is a good life. सर ये क्या कह दिया आपने, क्या मतलब है इसका? समझाता हूं। ग्रेट लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो गुड लाइफ है। गुड लाइफ मतलब कंस्ट्रक्टिव डिसकंटेनमेंट होना जरूरी है। देखो, सपोज हमारा डैडी का घर नासुपारा में है, हमारा डैडी ट्रेन में जाके ट्रेन में आते हैं, सवेरे उठने पर नाश्ता मिलता है, रोज सवेरे सूरज उगता है, सूरज अपने जगह पर उगता है, सब कुछ ठीक होता है, नाश्ता टाइम पर आया, पगार टाइम पर मिला, खाना टाइम पर मिला, तो हम बोलते हैं सब कुछ तो इतना अच्छा है, और क्या चाहिए लाइफ में, और क्या चाहिए। जब हम कंटेंट होते हैं, सब कुछ गुड है, तो हमको ग्रेट जाने से रोकता है ये चीज। हमको हमेशा बोलना चाहिए गुड नहीं चलेगा, मुझे लाइफ में ग्रेट चाहिए। गुड नहीं चलेगा मुझे, ये जो है वो गुड है। हम नासुपारा में रहते हैं, 1 बेडरूम 2 बेडरूम 3 बेडरूम का घर है, फर्निश घर है, गुड है, नो प्रॉब्लम, लेकिन मुझे नहीं चलेगा, मुझे ग्रेट चाहिए। मेरे डैडी के पास कार है, गुड है, लेकिन मुझे बढ़िया गाड़ी चाहिए, ग्रेट लाइफ चाहिए। मेरे डैडी का बैंक बैलेंस है, लेकिन नहीं चलेगा, ये गुड है, मुझे ग्रेट चाहिए। यानी कि अभी से डिसाइड कर लो, आपने एसकेसी ज्वाइन कर लिया है, और आपको अभी के बाद गुड नहीं चलेगा, आपको सिर्फ ग्रेट चाहिए। गुड नहीं चलेगा, मुझे गुड नहीं चलेगा, अपने आप को बोलो, मुझे गुड नहीं चलेगा, मुझे सिर्फ ग्रेट चाहिए। हर चीज ग्रेट चाहिए। घर कैसा चाहिए? ग्रेट चाहिए। गाड़ी कैसा चाहिए? ग्रेट चाहिए। करियर कैसा चाहिए? ग्रेट चाहिए। कपड़े कैसे चाहिए? ग्रेट चाहिए। हेल्थ कैसा चाहिए? ग्रेट चाहिए। शांति कैसा चाहिए? ग्रेट चाहिए। अपने भगवान में विश्वास कैसा चाहिए? ग्रेट चाहिए। हर चीज लाइफ में ग्रेट होना चाहिए, गुड नहीं चलेगा। गुड मतलब फुल स्टॉप, सब कुछ तो है, और क्या चाहिए? भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ है, नहीं चाहिए। जब सब कुछ है, खुश हो जाते हो, तो लाइफ में आगे बढ़ने में रुक जाता है, वी कैन नॉट ग्रो। सब कुछ तो सुना है, लोग बोलते हैं ना, सब कुछ है और क्या चाहिए। मैं आज 6 स्कूल का मालिक हूं, मेरे पास लगभग 2 लाख फुट का प्रेमाइसेस है, मेरे पास घर वैसा है जैसा मुझे चाहिए था कल शाम तक। आज मुझे पूछोगे वो घर नहीं चलेगा, आई वांट अ बिगर हाउस। मेरे पास गाड़ी नहीं, गाड़ियां हैं, लेकिन आज भी मैं बोलता हूं मुझे वो गाड़ी नहीं चलेगा। टुडे मस्ट बी यस्टरडे प्लस, टुडे इवनिंग मस्ट बी मॉर्निंग प्लस, टुमारो मॉर्निंग शुड बी टुडे प्लस। आज से कल कुछ अधिक होना चाहिए। आई वॉन्ट टू ग्रो कंसिस्टेंटली। मेरा बैंक बैलेंस कल कितना था, उससे आज बढ़ना चाहिए। एक्सेप्ट वेट छोड़कर हर चीज बढ़ना चाहिए। टुडे मस्ट बी यस्टरडे प्लस, आई वॉन्ट टू ग्रो। ये जब आप बोलोगे मुझे गुड नहीं चलेगा, आपके लाइफ में हर चीज ग्रेट चाहिए, फिर गुड मॉर्निंग क्यों,
फिर गुड आफ्टरनून क्यों, गुड इवनिंग क्यों? चलो बदल जाओ, आज से एक दूसरे को क्या बोलोगे? ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट आफ्टरनून, ग्रेट इवनिंग। अगर मुझे कल धीर आके बोलता है गुड मॉर्निंग, विश है, फॉर एग्जाम्पल जब सपोज मेरा बर्थडे है और धीर मुझे बोलता है हैप्पी बर्थडे, या नेहा बोलती है हैप्पी बर्थडे, इसका मतलब वो क्या बोल रहे हैं? वो मेरे लिए विशफुल थिंकिंग कर रहे हैं, सर आपका बर्थडे हैप्पी हो, हैप्पी बर्थडे। सपोज मेरी शादी की एनिवर्सरी है और मुझे स्मिथ बोलता है हैप्पी एनिवर्सरी, वो क्या बोल रहा है? आपका एनिवर्सरी हैप्पी हो। तो वैसे तुम मुझे गुड मॉर्निंग बोलोगे तो आप एक्चुअली मुझे बता रहे हो कि मेरा मॉर्निंग गुड हो, लेकिन मुझे नहीं चलेगा ना गुड मॉर्निंग, मैं भाग यहां से। गुड बोलता है मेरे को, मुझे विश करना है तो ग्रेट मॉर्निंग विश कर, कि मुझे हर चीज ग्रेट चाहिए। तो आइए नेहल मुझे बोलिए ग्रेट इवनिंग बोलो। Good evening, sir. ग्रेट इवनिंग नेहल। नेहा तुमसे सुनना है मुझे ग्रेट इवनिंग। Yes, sir. Great evening. यस, अभी आपने मुझे बोला, तुरंत अपने घर में आसपास भाई बहन मदर फादर जो भी हो, तुरंत घूमो, तुरंत घूमो, आधे मिनट में उनको ग्रेट इवनिंग विश करो और बोलना बाद में क्लास के बाद समझाऊंगे मैंने क्यों बोला ये। आप सब समझ गए ना क्यों बोला? धीर कहां चले गए कैमरा से? धीर ग्रेट इवनिंग, धीर ग्रेट इवनिंग। धीर पानी पीने गया, नहीं तो फिर शायद पानी पिया हुआ था तो कुछ और करने चला गया। ओके, सो ऑल अंडरस्टूड दिस पार्ट? अगर आप समझे तो स्क्रीन में हाथ ऐसा करो कि आप समझे, ऐसा करो स्क्रीन में कि आप समझे। लवली। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट आज का था ग्रेट इवनिंग। क्यों ग्रेट इवनिंग बोला समझाया? अब दूसरा बात बोलता हूं मैं, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे क्यों बोला मैंने? सेकंड क्वेश्चन, हैप्पी बर्थडे बोला, हैप्पी बर्थडे क्यों बोला मैंने? अंडरस्टैंड मैंने क्यों बोला हैप्पी बर्थडे? हैप्पी बर्थडे इसलिए बोला क्योंकि एक बार हम लाइफ में जन्म लिया था, बर्थडे था, जो आज से 16 साल 15 साल पहले हमारा बर्थडे हुआ। शायद 2005 में या 2006 में हमारा बर्थडे हुआ था, हम जन्म लिया था। वो एक जन्म लिया था जब हमारे लाइफ में शुरुआत हुआ था। और आज 31 अगस्त 30th अगस्त 2021 आपके लाइफ के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिख दो। प्लीज राइट इन गोल्डन वर्ड्स इन योर ओन लाइफ हिस्ट्री, इन योर ओन लाइफ बुक, लिख दो। व्हाट यू विल राइट? यू विल राइट कि आज मेरा पुनर्जन्म हुआ है, पुनर्जन्म हुआ है। कल तक सब कुछ गुड चलता था, आज के बाद मुझे गुड नहीं चलेगा, मुझे सब कुछ ग्रेट चाहिए और ग्रेट ही होगा। इसीलिए ये मेरा दूसरा जन्मदिन है, सेकंड बर्थडे है, कि मेरा लाइफ ट्रांसफॉर्म होने शुरू हो गया आज से। जब भी नया चीज शुरू होता है हम बोलते हैं हैप्पी बर्थडे। वो एक दिन था जब बर्थडे था, जब फिजिकल जन्म हुआ था, और आज अब पुनर्जन्म हुआ है जब आपका लाइफ का सेकंड जर्नी चालू होता है, कॉलेज लाइफ चालू होता है, ना ही कॉलेज लाइफ, एसकेसी लाइफ चालू होता है, जब आपको सब कुछ ग्रेट चाहिए लाइफ में। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू हैप्पी बर्थडे। सेकंड वाला आंसर आपको मिल गया। फिर थर्ड, कांग्रेचुलेशन क्यों बोला मैंने? कौन सा तीर मारा? मुझे तो 10वीं में परसेंटेज है ना, वो स्कूल ने दिया हुआ परसेंटेज है, मैंने मेहनत नहीं किया है, वो कोविड वाला रिपोर्ट कार्ड है। फिर मुझे क्या विश किया कांग्रेचुलेशन? मैं मेरा दिल से जानता हूं सर, मैंने तो ज्यादा कुछ किया ही नहीं था, वो स्कूल की मेहरबानी है सर। वो टीचर को मैंने अच्छा स्माइल दिया था और टीचर तो मुझे रिजल्ट मिल गया, शायद ऐसा आप सोचोगे। फिर सर कांग्रेचुलेशन क्यों बोला? कांग्रेचुलेशन इसलिए बोला कि आपने लाइफ में सबसे बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है बाय जॉइनिंग एसकेसी। ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग डिसीजन है, जिंदगी बदल देने वाला डिसीजन है। जब भी कोई बढ़िया डिसीजन लेता है लाइफ में, हम उसको बोलते हैं कांग्रेचुलेशन, आपने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है। तो यू हैव मेड अ वेरी इंटेलिजेंट एंड बिग डिसीजन बाय जॉइनिंग एसकेसी, एंड हेंस आई विश यू कांग्रेचुलेशंस। एंड नाउ आई वेलकम यू एज द स्टूडेंट ऑफ एसकेसी। मैं आपको एसकेसी का स्टूडेंट ऐसे से वेलकम करता हूं। आई ऑफिशियली वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस बैच, all the 142 students who are there as students of SKC. और अभी के बाद आपका लाइफ विल नेवर बी द सेम अगेन। हमेशा लाइफ बदल रहेगा, रोज बदली हो जाएगा। लाइफ विल नेवर बी द सेम अगेन, ये मेरा गारंटी है। जिंदगी सेम नहीं होने वाली है आज के बाद, प्रोवाइडेड यू विश। कंडीशंस अप्लाई है, प्रोवाइडेड यू, अगर आप चाहो तो जिंदगी आज के बाद बदल जाएगी। आपको दो कंडीशन अभी है, इमीडिएट कंडीशन बताता हूं। एक, कैमरा ऑन रखना चाहिए, कैमरा ऑन रखिए लेक्चर में। आप कैमरा बंद रख के आप बैठेंगे तो शायद मैं आपको ना आज का लाभ उठाएंगे ना कभी लाभ मिलेगा। कैमरा ऑन रखिए। और दूसरा कंडीशन ये है
जो भी आपने नाम डाला है अटेंडेंस लिया जा रहा है, आप जो नेम डाला आपका नेम के पहले रोल नंबर होना चाहिए। तो आपके आइडेंटिटी कार्ड में नाम है FES बोल के है, 3 अल्फाबेट है और बाद में रोल नंबर है, वो डालिए। फिर आपका खाली एक नाम डालिए फर्स्ट। तो यहाँ पर मेरे सामने आर्यन सिंह है, आर्यन सिंह ने क्या किया, आर्यन सिंह फिर FBC 015, तो रोल नंबर पहला लिखिए, फिर आपके आर्यन सिंह में खाली आर्यन डालिए, बस हो जाएगा। और जिसको रोल नंबर नहीं मिला है वो अपने ग्रुप का नाम डालिए, FY कॉमर्स NA NB है, 2 ग्रुप है, साइंस में भी NA है, कॉमर्स में भी और आर्ट्स में NA है। तो अगर आप वहां NA मतलब आपने अभी तक आई कार्ड मिला नहीं है, रोल नंबर नहीं मिला है, तो FY कॉमर्स NA ऐसा लिख दीजिए और आपका रिप्लेस करिए। यू कैन गो टू योर ओन दिस थिंग एंड चेंज योर नेम, ताकि हम आपका अटेंडेंस मार्क कर सकें। अभी प्रथमेश ने कर दिया है यहाँ FVC 031 प्रथमेश, वेरी करेक्ट। महालक्ष्मी FVC के बाद रोल नंबर चाहिए, यहाँ पर 3 डिजिट नंबर भी आना चाहिए। ऑल ऑफ यू अभी चेंज करो, जल्दी चेंज करो, फास्ट चेंज करो जल्दी। अगर आप करते करते रूम्स निकल जाते हो, मैं आपको री एडमिट करूंगा, डोंट वरी, आई एडमिट यू अगेन। कम ऑन एवरीबॉडी। प्रथमेश ने सही तरह किया, अभी तक महालक्ष्मी ने नहीं किया। राधा करो, आप राधा आई कार्ड में देखो, यहाँ तन्वी ने किया FVC 302 तन्वी, आप जाइए देखिए वहां पर, आप स्टूडेंट पार्टिसिपेंट नेम में जाइए। सुमन ने किया FVC 033 सुमन, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। सुभजीत अभी तक नहीं किया, आपने नहीं किया। अगर आपके रोल नंबर नहीं है तो आप क्या करो, गो टू योर व्हाट्सएप ग्रुप, ऊपर जो लिखा है FY कॉमर्स NA या NB होगा, साइंस है तो साइंस NA वो पहले डालो और फिर अपना नाम डालो। कल्पना ने सही किया FBC 303 कल्पना, ये आपका रोल नंबर है जो आपको यहाँ अलॉट हुआ है, राइट। तन्वी ने सही किया, ये नहीं चलेगा। भूमि अच्छा FY साइंस, आपने रोल नंबर नहीं लिया है, करेक्ट है, ओके। ये FY साइंस NA, सृष्टि ने सही किया, ताहिर ने सही किया FVC, तनिषा ने सही किया, ताहिर ने सही किया, मानिया ने सही किया। Mania is here, one of my old students, one of my favorite students is here. Mania has chosen to continue and be an SKCN for another 2 years and for SKCN for life. Let me see others. यह बच्चा है FVS 017 किया है, बुरखा में बैठी है क्यूट सी, लेकिन नाम नहीं लिखा। बेटा नाम डालो, नाम डालो बेटा, FVS 017 जिसका जो भी है नाम डालो बेटा। ऐश्वर्या ने सही नाम डाला है, तन्मय ने नाम डाला है, ओम ने सही नाम डाला है, अद्विता ने डाला नहीं अभी तक, अद्विता बनर्जी। भूमि ने डाला है। मैं बार बार नहीं बोल, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँ, आपको मर्जी, आपको अटेंडेंस चाहिए तो डाल दीजिए, नहीं चाहिए तो मत डालो। पहला आपका कोड चाहिए, फॉलोड बाय आपका नाम चाहिए, सिंगल डिजिट नाम। ये जो है FBC 021 जो है बच्ची, इसने नाम नहीं डाला है, नाम डालो बेटा अपना। सुभजीत आप NA में हो तो NA डालो, NB हो तो NB डालो, NA हो गए साइंस का, NA डालो नाम के पहले। धीर त्रिवेदी साइंस NA है तो NA डालो। स्मित मकवाना पहले स्टैंडर्ड आएगा, बाद में स्मित आएगा, ओके। अब मैं इसमें ज्यादा ये नहीं करूंगा, यू आर टू डू इट फॉर योरसेल्फ। अटेंडेंस लिया जाएगा और जूम में फैसिलिटी ऐसा है, मैं अटेंडेंस लेने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपका अटेंडेंस हमें मिल जाता है, ऑटोमेटिकली अटेंडेंस। लेकिन आपका ऐसा नहीं होगा, जैसा मैं बोला वैसा हो नहीं होगा तो आपका अटेंडेंस मार्क नहीं होगा। तो आई कार्ड देखे, प्लीज चेंज योर नेम। नाउ व्हेन आई वेलकम यू टू बी a part of SKC, Indian SKC campus, I want to tell you one thing, that आपने अभी चूज किया SKC कॉलेज। SKC is not just a junior college. SKC is a lifestyle. SKC एक लाइफस्टाइल है। आपने एक लाइफस्टाइल सेलेक्ट किया, लाइफस्टाइल। आपने जूनियर कॉलेज सेलेक्ट नहीं किया है, जूनियर कॉलेज सेलेक्ट करते करते एक लाइफस्टाइल सेलेक्ट किया है। वो लाइफस्टाइल क्या है मैं आज बताऊंगा और आपको आने वाले एक दिन बुलाऊंगा कॉलेज में, अब आप बताऊंगा व्हाट इज द लाइफस्टाइल। आज के बाद आप अगर नाम के पहले किसी को कोई नाम पूछेगा, तो फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम डॉक्टर स्टैनी पिंटो है, तो नाम से पहले मैं डॉक्टर लगाता हूं, आप नाम से पहले SKCN लगाओगे। यू विल ऐड द वर्ड SKCN बिफोर योर नेम, you all add the word SKCN before your name. दूसरा, यहाँ पर मैं खड़ा होता हूँ, ये देखो बैच लगाता हूँ मैं, ये बैच मेरे शर्ट में है। ये कोई 15 अगस्त को और 26 जनवरी को नहीं लगाता हूँ, ये रोज लगाता हूँ, रोज होता है मेरे पास शर्ट में, क्योंकि मैं समझता हूँ मैं भारतीय हूँ। बहुत लोग आप पूछोगे शगुफ्ता आप कौन हो, शगुफ्ता बोलेगे मैं मुस्लिम हूँ।
मैं रुमान खान को पूछूं, रुमान खान बोलेगी मैं मुसलमान हूँ, मुस्लिम हूँ। स्नेहा यादव को पूछो, स्नेहा यादव बोलेगी मैं हिंदू हूँ। विनीत को पूछो, विनीत बोलेगा मैं सनातन धर्म वाला हिंदू हूँ। कोई और बोलेगा मैं गुजराती हूँ, मैं भैया हूँ, मैं मारवाड़ी हूँ, मैं पंजाबी हूँ। या आप बोलोगे, यानी आप अपने भाषा, धर्म या स्टेट के हिसाब से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो। और सबसे आखिर में आप क्या हो, आप इंडियन हो और ये भारतीय आप आखिर में बोलते हो। और यही हमारा दुर्घटना है हमारे कंट्री का। लेकिन एसकेसी में आने के बाद हम सबसे पहले भारतीय बनेंगे, उसके बाद हम हिंदू, मुसलमान या क्रिश्चियन बनेंगे या सरदार बनेंगे। हम पहले भारतीय रहेंगे, उसके बाद हम महाराष्ट्रियन या गुजराती या आसामीज बनेंगे। हम पहले भारतीय रहेंगे और उसके बाद हम लैंग्वेज, मैं मद्रासी हूं या मैं तमिलियन हूं या मैं भैया हूं ये बोलता हूं, वो बाद में बोलेंगे। तो कोई भी आज पूछा तो आपका नाम क्या है, आप बोलोगे माय नेम इज एसकेसीएन, एसकेसीएन मानिया सेंगर भारतीय, ऐसा पूरा नाम बोलोगे। तो मानिया, मैं आपको स्क्रीन में लाता हूं, आप अपना पूरा नाम, स्कूल का नाम, आपका पूरा नाम, स्कूल का नाम, और आपने एसकेसी क्यों ज्वाइन किया, 3 आप बोलोगे अभी। आपका नाम, आपने 10th कहां से किया और एसकेसी क्यों ज्वाइन किया, आप बताओगे पूरा नाम अपने स्टाइल में। तो मानिया, अनम्यूट योरसेल्फ। Hi, great evening. Yeah. Myself SKC Mania Sengar Bhartiya, and I have joined SKC because my whole 10 years is in SKC, and I also decided to go forward with SKC. Okay. जैसा मान्या ने बताया, अपना पूरा नाम एसकेसीएन मानिया सेंगर भारतीय, ऐसा और एक बच्चा स्क्रीन में आके बताएगा अपना पूरा नाम, स्कूल का नाम और क्यों ज्वाइन किया एसकेसी। कौन बताएगा? रेज द हैंड, येलो हैंड। येलो हैंड मतलब वो जो टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकल हैंड उठाओ, उठाओ जरा, वो वाला येलो हैंड उठाओ, उठाओ वहां पर। यस, आदित्य, एफएनसी आदित्य, अनम्यूट हो जा बेटा, बताओ। Yes. Tell me, introduce yourself to the class. Sir, my name is SKCN Aditya Singh Bhartiya. मैं 13 ईयर से स्टैनिस्लॉस का स्टूडेंट हूँ, नाला सोपारा वेस्ट ब्रांच। तो मैंने डिसाइड किया था कि कॉलेज भी इधर ही जाना है, तो सर इसीलिए मैंने यहाँ पे एडमिशन करना। लवली आदित्य, बहुत क्रिस्प और बहुत बढ़िया बोला आपने, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। अभी सब सुनिए क्या है, बिकॉज आपको सबको मौका दूंगा मैं करने का। ये शेख नाजनीन, शेख नाजमीन, शेख अनम्यूट हो जा बेटा, शेख नाजमीन अनम्यूट हो जाओ, अनम्यूट बटन दबाओ। Great evening. Yes, come on. Myself Sheikh Nazmeen. 1 minute, let me add to the screen. I don't know how I cannot add you to the screen. कैमरा ऑफ करो, कैमरा ऑन करो नाजमीन। नाजमीन कैमरा ऑन करो पहले, तो ही ऐड कर पाऊंगा मैं। या बोलो, बात करो, बोले नाजमीन। Am I audible, sir? Yes, you're very audible and I can see you also. Tell me. Yes, sir. Sir, I joined SKC because here. No, पहले अपना नाम बताओ, फुल नेम, पहला फुल नेम बताओ। Myself Sheikh Nazmeen. No, कैसे बताने बोला मैंने? SKC Nazmeen. एसकेसीएन शेख नाजमीन भारतीय, पूरा बोलो। SKCN शेख नाजमीन भारतीय। हाँ, अभी बोलो कौन से स्कूल किससे आए थे? I am from Mira Road, sir. Okay. Which school? Now shifted in Basel. Which school in Mira Road? बानेगर इंग्लिश हाई स्कूल। बनेगा, नया नगर में से पढ़े हो आप? हाँ, यस सर। ओके, ठीक है। वेरी गुड नाजमीन। कैमरा बंद मत करो बेटा, कैमरा चालू रखो नाजमीन। अभी जैसा सबने इंट्रोड्यूस किया, आदित्य ने इंट्रोड्यूस किया, मानिया सेंगर ने इंट्रोड्यूस किया, वैसे आप सब लोग करेंगे। मैं आपको ब्रेकआउट रूम में डालूंगा। ब्रेकआउट रूम की आपको मालूम नहीं है, मैं वो ब्रेकआउट रूम बता दूं क्या है। मैं ब्रेकआउट रूम में सबको डालूंगा, कैमरा ऑन रखना, तभी ब्रेकआउट रूम में आप जा पाओगे। ब्रेकआउट रूम के अंदर मैं आपको 4-4 लोगों को एक रूम में डालूंगा। सब जन इंट्रोड्यूस तो नहीं कर सकते इतने लोग, हम लोग जो अभी है 134 लोग हैं, 134 लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस, बहुत टाइम जाएगा। 4 जन तो इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। मैं एक रूम में 4 से 5 आदमी को डालूंगा, 5 आदमी आपस में बात करेंगे। कैसा इंट्रोड्यूस करेंगे? रिकॉर्डिंग हो रहा है यहाँ पर, रिकॉर्डिंग सबका हो रहा है। तो यू विल से
माय नेम इज जानवी माटे भारतीय, आई एम फ्रॉम डैश स्कूल। और मैंने एसकेसी ज्वाइन किया क्यों की? तीन ही बातें। एक, माय नेम इज एसकेसियन डैश भारतीय, आई वॉज फ्रॉम दिस स्कूल, आई ज्वाइन एसकेसी बिकॉज। माय नेम इज एसकेसियन पूजा गोगरी भारतीय, आई एम फ्रॉम डैश स्कूल एंड आई ज्वाइन एसकेसी बिकॉज। समझ में आ गया सबको? खुशबू आपने अभी तक अपना नाम चेंज नहीं किया है, जरा देखो। और जब 5 जन अपने ग्रुप में आते हो, प्लीज वेरीफाई द नेम, पांचों का नाम देख लेना और एक दूसरे को बताना कि उसने अभी तक नाम चेंज नहीं किया, बताना उनको। जिसने चेंज किया दूसरे को बताना आपने गलत किया है। और पूरा ग्रुप जब रिटर्न आएगा वापस, जब मैं लूंगा आपको, मैं चेक करूंगा पूरा ग्रुप सही हुआ कि नहीं, नाम सही होना चाहिए। हेल्प ईच अदर, सो टेल योर नेम करेक्टली। अगर आपके ग्रुप में किसी ने भी गलत बोला, लाइक FPS अर्चिता है, वो बोलती मैं अर्चिता हूं, तो बाकी लोग तुरंत बोलना चाहिए ये रॉन्ग है, आपको बोलना है मैं नेम इज एसकेसियन अर्चिता भारतीय, एसकेसियन कल्पना भारतीय, एसकेसियन नरेश भारतीय। समझ में आ गया? उसके बाद कौन से स्कूल से थे और यहां ज्वाइन क्यों किया, इतना बता दें। मैं ब्रेकआउट रूम में डालने वाला हूं और आप सबको मैं एग्जैक्टली मैं आपको देने वाला हूं। मैं 5 मिनट दूंगा। 5 मिनट्स आपको बात करने के लिए दे रहा हूं, आपस में बात करो। हाँ? मैं ब्रेकआउट रूम बना रहा हूं। ब्रेकआउट रूम मतलब क्या? आप सबको मैं अलग अलग रूम में डाल रहा हूं, तो मैंने 28 ब्रेकआउट रूम, 28 तो 4 होएगा एक में, 4 to 5 होंगे। मैं 30 रूम बना रहा हूँ, 30 रूम बना रहा हूँ, 30 रूम्स। 4 से 5 बच्चे एक रूम में होंगे, ऑटोमेटिक चले जाओगे, डोंट वरी। 4-5 एक बच्चे होंगे, पांचों जन कैमरा ऑन रख के बात करना। इंट्रोड्यूस ईच अदर, इंट्रोड्यूस करो अपने आप को। तुम रूम के बाहर निकलना नहीं और वहां मेरा हेल्प मांगना नहीं, आपस में 4 जन बात करना और एक कोई लीडर बनना और बाकी लोगों गाइड करना। गलती से सबसे पहले इंट्रोड्यूस हो जाएगा, फिर नाम चेक करना, सही नाम टाइप किया है क्या, नहीं किया है तो आपको करेक्ट करना है दूसरे को। हियर वी गो। मैं सारे रूम ओपन कर रहा हूं, मैं नहीं रहूंगा, आप रूम में चले जाएंगे, रूम 1 रूम 2। 5 मिनट बाद मैं खुद वापस लूंगा आपको, 5 minutes, your time starts now. Here we go. People are slowly coming back. I have unopened धीर त्रिवेदी। पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, पूरा सेशन रिकॉर्डिंग हो रहा है, ध्यान रखो बेटा। बी केयरफुल कि आपके मोबाइल के सामने क्या है, पीछे क्या है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। और अभी इस मीटिंग में भी 4 ऑब्जर्वर, मेरा हर क्लास 4 ऑब्जर्वर बैठते हैं बेटा। हाँ, ओके। मैं बोला वो भी समझ गए होंगे, मैं नहीं बोला वो भी समझ गए होंगे आप। थैंक यू। मैंने जब बताया आपको वेलकम टू एसकेसी लाइफस्टाइल, वी कम विथ 3 promises। 3 प्रॉमिस आपको देते हैं हम, 3 कसम देते हैं, 3। नंबर 1 प्रॉमिस, वी विल गिव यू होलिस्टिक ग्रोथ। व्हाट डू यू मीन होलिस्टिक ग्रोथ? होलिस्टिक ग्रोथ मतलब ऑल राउंड ग्रोथ। आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा, यानी कि 16 और 17 साल की उम्र में जो डेवलपमेंट होना चाहिए आपका इस उम्र में, एज अप्रोप्रिएट जो डेवलपमेंट होना चाहिए, वो डेवलपमेंट मैं आपको दूंगा, एसकेसी आपको देगा, गारंटी। एसकेसी नेम गारंटीज होलिस्टिक ग्रोथ। उसके लिए जो जो साइंटिफिक प्रोसेस है हमारा पूरा एकेडमिक प्लान में वो बिल्ट इन है। द has made the program in such a way that you all will receive a holistic growth in your 2 years here. Holistic growth. दूसरा, you will have a wonderful experience, a super wonderful experience. After all, it is the experience industry that has money. तो आप बोलोगे वाह क्या एक्सपीरियंस था। जब जाते हो कहीं भी, आप किसी भी रोलर कोस्टर, एसएल वर्ल्ड जाते हो, या किसी यू गो टू अ रिजॉर्ट और यू गो टू अ मूवी और यू गो टू अ सेंटर वेयर देयर इज व्हाट डू से, जहां पर आप मजा करने जाते हो और वापस आके बोलते हो वाह व्हाट एक्सपीरियंस। तो 2 साल भरपूर एक्सपीरियंस वंडरफुल रहना चाहिए, ये हमारा सेकंड गारंटी है, वंडरफुल एक्सपीरियंस। सबसे पहला होलिस्टिक ग्रोथ, सेकंड वंडरफुल एक्सपीरियंस, एंड थर्ड इज यू विल हैव
टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज टोटल ट्रांसफॉर्मेशन? आप पूरी तरह से आपको बदल दूंगा। जो धीर मुझे एडमिशन लिया और जो धीर 2 साल बाद निकलेगा, पूरा धीर को बदल दूंगा मैं। जो महालक्ष्मी एडमिट किया मेरे यहाँ पर और जो महालक्ष्मी हो यहां से निकलेगी, पूरा बदल दूंगा महालक्ष्मी को मैं। जो अर्चिता एडमिशन यहाँ लिया और जो अर्चिता विल सी आफ्टर 2 years, पूरा अर्चिता बदल जाएंगी। यहां तक कि आज से ही बदलाव चालू होगा। जैसे कि आज शाम को आप अपने घर में लेक्चर होने के बाद अपने पेरेंट्स को गुड इवनिंग नहीं बोलोगे, आप ग्रेट इवनिंग बोलोगे। हर सुबह ग्रेट मॉर्निंग, हर दोपहर को ग्रेट आफ्टरनून, हर शाम को ग्रेट इवनिंग, हर रात को ग्रेट नाइट। हर चीज मुझे ग्रेट चाहिए, गुड नहीं चाहिए। आपका नाम इंट्रोड्यूस करते वक्त किसी को हैंडशेक करते हो तो आप नहीं बोलोगे कि आई एम धीर, यू विल से एसकेसीएन धीर त्रिवेदी भारतीय, एसकेसीएन अर्चिता भारतीय, एसकेसीएन तहेर भारतीय, एसकेसीएन विनीत भारतीय। यानी नाम के पहले वाला वर्ड भी बदल गया, एसकेसीएन आ गया और नाम के बाद भी एक लग गया भारतीय। याद रखो आज के बाद। तो आपका हर नोटबुक जो बनाओगे स्कूल का, हर नोटबुक में जब नाम लिखोगे आप ऐसे ही लिख के आएगा यहाँ पर सबमिशन के टाइम पर। तो आज ही आपको 6 सब्जेक्ट है, 6 लॉन्ग बुक खरीदना है और 6 सब्जेक्ट का नाम लिखना है हर एक बुक पर। ऊपर जो नाम लिखोगे, पहला लिखोगे SKC, बड़े में लिखोगे SKC लिखोगे और छोटे में लिखोगे IAN। मैं आ रहा हूं, यू विल राइट SKC कैपिटल, SKC कैपिटल, SKC कैपिटल और IAN छोटा। यहां पर मैं बता रहा हूं SKC कैपिटल, IAN छोटा। आई होप आपको सीधा नजर आ रहा है। वहां पर उल्टा आ रहा है कि मिरर इमेज आ रहा है क्या? सीधा SKCN। इसके बाद आपका नाम आएगा। तो मैं मेरा नोटबुक रहूंगा तो नोटबुक के बाहर कैसा लिखूंगा? नोटबुक है तो नोटबुक के बाहर कैसा लिखेगा मेरा नाम? मैं लिखूंगा SKCN स्टैनी पिंटो भारतीय। उसके बाद मेरा FYJC साइंस है, कॉमर्स है, ये पहला लिखूंगा ऐसा। दिस इज द वे आई विल राइट। पूरे 6 नोटबुक पर ये लिखो। तो सबसे पहला आपका सोच बदल दिया मैंने बोला टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, सोच बदल दिया। मुझे गुड नहीं चाहिए, मुझे ग्रेट चाहिए। दूसरा, आपके नाम के पहले मैंने ऐड कर दिया और नाम के बाद भी ऐड कर दिया। तुरंत लोग पूछेंगे आपको ऐसा क्यों? अर्चिता तुम्हारा सरनेम तो ये है, आप भारतीय क्यों लगाए? तो आपके पास बोलने के लिए डायलॉग है, क्योंकि मैं दिल से पहला भारतीय हूं, उसके बाद मैं हूं। यू विल स्टार्ट टॉकिंग। मैं पूरा भारत को बदल नहीं सकता हूं, 135 करोड़ लोगों को बदल नहीं सकता हूं, लेकिन कम से कम हमारे पास सीखने वाले 5000 बच्चों को तो हम बदल सकते हैं। वी कैन एटलीस्ट ट्रांसफॉर्म 5000 चिल्ड्रन। आहिस्ता आहिस्ता नासुपरा बदलेगा, वसई बदलेगा। आहिस्ता आहिस्ता मेरा डिस्ट्रिक्ट, मेरा जिला बदलेगा। आहिस्ता आहिस्ता मेरा महाराष्ट्र बदलेगा और एक दिन मेरा देश बदलेगा। मैंने जब मुहिम चालू किया था आज से 2 साल पहले, अब एडिंग भारतीय, तब पहले मैं अकेला था। आज फेसबुक में जाइए, भारतीय दबाइए, मोर देन 2 लाख पीपल हैव चेंज्ड नेम्स इन द कंट्री। 2 लाख लोग। एक एनुअल डे था हमारा स्कूल का, मैंने अनाउंस किया, तुरंत पेरेंट्स ने अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप में गए, फेसबुक में गए, अपने नाम के पहले नाम के बाद उन्होंने ऐड कर दिया। और मान लो इसके बाद जो भी सर्टिफिकेट आपको स्कूल से मिलेगा, आपके नाम के पहले SKCN लिखा रहेगा और नाम के बाद भारतीय प्रिंटेड रहेगा परमानेंटली। तो आप अभी बदल जाओ, अपने फेसबुक में ऐड करो। अगर फेसबुक अकाउंट है तो, व्हाट्सएप में नाम है तो लोग पूछेंगे ऐसा क्यों, तो आपके पास उत्तर है बात करने को। मैंने आपको वादा किया था टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव, ये ट्रांसफॉर्मेशन आज ही से शुरू हुआ है, आज से ही शुरू हुआ है। यू विल हैव दिस ट्रांसफॉर्मेशन राइट फ्रॉम टुडे, दैट इज माय एश्योरेंस। वंडरफुल एक्सपीरियंस तो रहेगा ही रहेगा। कैसे रहेगा? जिस दिन आपको मैं अगले हफ्ते में कॉलेज बुलाता हूं, आप देखिए, मजा आएगा। आप बोलेंगे सर ऐसा एक्सपीरियंस जिंदगी में नहीं मिला था। ये मेरा एश्योरेंस है। हॉलिस्टिक ग्रोथ, हॉलिस्टिक ग्रोथ बोलते बोलते मुझे कहानी बोलना है। कहानी सुनना पसंद है? सब किस किस को लोगों को कहानी पर सुनना पसंद है? मुझे बताइए। कहानी, स्टोरी सुनना है। एक कहानी बताता हूँ 2 बच्चों का। 2 बच्चे थे, दोनों 10th में इकट्ठा पढ़ाई करते थे। 2 बच्चे 10th में इकट्ठा पढ़ाई करते थे, 2 स्टूडेंट्स। एक का नाम था प्रथमेश, एक का नाम था प्रथमेश। प्रथमेश जो था नासुपारा में इन्फेंट जीसस स्कूल में पढ़ता था। और दूसरा बच्चा था, उसका नाम था, दूसरा बच्चा जो था उसका नाम, कैथलिक आदमी था, कैथलिक बच्चा था, और इसीलिए उसका नाम था रितेश डिसोजा। रितेश डिसोजा। तो एक जो था वो प्रथमेश था,
और दूसरा रितेश था। एक प्रथमेश और दूसरा रितेश। 10वीं के दिन सेंड ऑफ मिल गया और दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। दोनों पढ़ाई में बहुत ही क्लेवर थे, बहुत ही स्मार्ट थे। रितेश भी स्मार्ट था, प्रथमेश भी स्मार्ट था। स्कूल में कभी रितेश आगे आता था, प्रथमेश आगे आता था। दोनों हमारे नाम मैंने अभी अभी स्क्रीन से चुराया है क्योंकि दोनों बच्चे मेरे सामने बैठे हैं। मैं स्क्रीन से लेकर, कहानी सच है, नाम मैंने यहां से डाल दिया। कम से कम 2 को लगे मेरा नाम लिया। प्रथमेश बहुत अच्छा स्माइल देके बैठे हो मेरे सामने। रितेश टेंशन में बैठा है। लेट मी सी, खाली सरनेम बदल दिया रितेश का मैंने। अब दोनों अपने अपने घर चले गए 10वीं के बाद। प्रथमेश ने ए कॉलेज ज्वाइन कर दिया, रितेश ने बी कॉलेज ज्वाइन किया। दोनों अपने अपने कॉलेज ज्वाइन किया, दोनों फिर मिले नहीं। लेकिन स्कूल में दोनों कॉम्पिटिटर थे, कॉम्पिटिटर। कभी ये फर्स्ट, कभी ये फर्स्ट, कभी ये आगे तो कभी ये आगे। एकदम राइवल थे, राइवल्स, कॉम्पिटिटर, राइवल्स। यू नो व्हाट इज राइवलरी? जब 2 आदमी नेक टू नेक फाइट करते हैं तो दोनों को एक दूसरे पर गुस्सा होता है, ये मेरे से आगे क्यों, मैं इससे आगे आऊंगा। ओके, अब रितेश और प्रथमेश दोनों अपना अपना करियर अपनाते हैं और 15 साल हो जाता है। 15 साल, 15 इयर्स आगे बढ़ जाते हैं। 15 साल बाद प्रथमेश एक टॉप लेवल का इंजीनियर होता है। He joins IIT, he has joined an MBA program and he becomes the country's top consultant to various companies. पूरे देश का बढ़िया कंसल्टेंट बन जाता है प्रथमेश, बहुत बढ़िया कंसल्टेंट। यानी कि टॉक ऑफ द कंपनी गोदरेज, उसके पैनल पर कौन है कंसल्टेंट? प्रथमेश है। सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स कौन है? प्रथमेश है। झंडू आयुर्वेदिक कौन है उसका? प्रथमेश। बाबा रामदेव का कंसल्टेंट कौन है? प्रथमेश। टॉक ऑफ द टॉप कंपनीज, सबका कंसल्टेंट प्रथमेश है। और प्रथमेश का बैंड्रा में, बीकेसी में स्वयं की ऑफिस है, पूरा बिल्डिंग हेड ऑफिस है। उसके टॉप फ्लोर में बैठता है, फर्स्ट क्लास गाड़ी चलाता है और लाइफ में आगे बढ़ चुका है प्रथमेश। नासुपारा का बच्चा लाइफ में आगे बढ़ गया। रितेश बहुत धार्मिक है। धार्मिक होने के इसलिए ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद पढ़ाई में अच्छा था, उसको कॉल ऑफ गॉड आता है, भगवान का कॉल आता है, इसलिए वो ज्वाइन करता है प्रीस्टहुड। यू नो व्हाट इज प्रीस्टहुड? प्रीस्टहुड मतलब चर्च का फादर। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन टू कैथलिक स्कूल्स। वो सफेद कलर कपड़ा पहना के बैठते हैं ना, नन्स होते हैं, सिस्टर्स, वैसे फादर होते हैं स्कूल में। कैथलिक स्कूल में फादर होता है। तो आपने हिंदी पिक्चर में देखा होगा फादर। तो रितेश बनता है चर्च का फादर। रोज मास बोलना, ब्लेसिंग देना, he takes the holy way out। और उसका पोस्टिंग होता है किसी एक जगह पर, एक चर्च में पोस्ट होता है। अब वो चर्च में प्रेयर करता है, गरीबों के साथ काम करता है, मास बोलता है और ये सब धार्मिक काम करता है। पढ़ा लिखा तो वो भी है, 9 साल का पढ़ाई करने का प्रीस्ट बनते हैं। प्रथमेश भी पढ़ा लिखा है और प्रथमेश बहुत पैसा कमाता है। वो समाज सेवा करता है रितेश, और ये अपने फैमिली के लिए बहुत सारा पैसा कमाता है। दोनों में राइवलरी था। 15 साल बाद अचानक प्रथमेश अपनी गाड़ी सुपर स्पीड में जा रहा है, सुपर स्पीड में गाड़ी में जा रहा है, ड्राइवर चला रहा है और सडनली विंडो के बाहर देखता है तो रोड पर, फुटपाथ पर चल के जा रहा है रितेश चल के जा रहा है रोड पर, फुटपाथ पर, फादर का कपड़ा पहनकर। देखता है ऐसा प्रथमेश और बोलता है, ए रुक जा। ड्राइवर को बोलता है रुक जा, कि उसको प्रथमेश दिख गया। 15 साल बाद दोस्त मिल गया उसका, अपना राइवल मिल गया, अपना स्कूल का जो कॉम्पिटिटर मिल गया। तो गाड़ी रुकते ही, चलती गाड़ी में विंडो दरवाजा खोल के उतर जाता है प्रथमेश और जाता है देखने के लिए सचमुच रितेश है कि नहीं। 15 साल बाद इतना चेहरा तो बदलेगा नहीं। सामने जो खड़े हो जाते रितेश का, और रितेश का बोलता है यस कौन है, और रितेश ध्यान से देखता है, बोलता ओह प्रथमेश, अरे वाह प्रथमेश, और दोनों इधर गले मिलते हैं। प्रथमेश गले मिलता है, रितेश गले मिलता है। अरे क्या हो गया तेरे को? प्रथमेश पूछता है रितेश को, व्हाट हैपेंड टू यू? रितेश बोलता है आई हैव जॉइन्ड प्रीस्टहुड। आपने देखा होगा ना 3 इडियट्स पिक्चर, 3 इडियट्स, उसमें एक होता है चतुर नाम का लड़का होता है, बोलता है मैं आगे बढ़ूंगा, ये करूंगा। और दूसरा होता है जो आमिर खान होता है, बहुत साल बाद मिलते हैं, उसको पता ही नहीं होता है कि जिसको ढूंढ रहा है वो यही है। अच्छा, प्रथमेश जो इंजीनियर होता है, बहुत स्मार्ट इंजीनियर, कंसल्टेंट, अपना गाड़ी, सुपर गाड़ी लेके चल रहा है, और जो रितेश होता है रोड पे चलता होता है, दोनों मिलते हैं। अब दोनों को लगता है कि टाइम मिलने बात करना चाहिए। यू हैव टाइम? बोलते रितेश ऑफ कोर्स आई हैव टाइम, आई मेट यू 15 years, सच अ लॉन्ग टाइम, एंड दे बोथ डिसाइड टू सिट इन अ कॉफी शॉप। प्रथमेश अपनी गाड़ी को बाजू में बोलते खड़ा रहे उधर, और दोनों कॉफी शॉप में चाय पीते।
चाय पीने के बाद बोथ ऑफ देम डिसाइड टू वॉक। और प्रथमेश अपना बहुत कॉलर टाइट होता है, क्या कर रहा है? बोलते मैं तो कंसल्टेंट हूँ, बैंड्रा में मेरा ऑफिस है, ये मेरा कार्ड है, विजिटिंग कार्ड है, वो मेरी गाड़ी है, और मेरा घर जू में है, और मेरे पास 4 गाड़ियां हैं, मेरे पास पत्नी एक है, और सब कुछ बोलता है। मैं गोदरेज का कंसल्टेंट हूँ, मैं सिप्ला कंसल्टेंट हूँ, मैं झंडू में कंसल्टेंट हूँ, मैं रैली इंडिया कंसल्टेंट हूँ, मैं बाबा रामदेव कंसल्टेंट हूँ। क्या बाबा रामदेव कंपनी का नाम क्या है? पतंजलि कंसल्टेंट। मैं सब कंपनी कंसल्टेंट हूँ। और फादर को तू क्या करता है? फादर बोलता है, फादर रितेश बोलता है, मैं प्रेयर करता हूँ, प्रेयर, मैं भगवान में ध्यान करता हूँ, मैं लोगों को अच्छा मांगता हूँ, मैं सेवा करता हूँ, जन सेवा। और प्रथमेश अभी स्क्रीन में हंस रहा है ना, वैसे ही हंस रहा था उसको देख के, वैसे हंसता है। स्कूल में तो बहुत बड़ा फर्स्ट कंपटीशन लगा रहा था, अब क्या हुआ ऐसा बोल के प्रथमेश मन में सोचता है। दोनों बोलते हैं चलो चल के बात चलते हैं, एरिया में चलते हैं। तो चल के बात करते हैं तो वहां पर एक पॉन्ड होता है, पॉन्ड ना एक्चुअली तालाब होता है, एक तालाब होता है। वो तालाब के पास दोनों चलते हैं, लेकिन एक्चुअली तालाब के बाहर घूमना है। वो तालाब में एक 10 बच्चे खेलते हुए बारिश के पानी में खेलते हैं, नंगे, कुछ छोटा चड्डी पहना है, किसी नहीं पहना है, मट्टी वाला पानी में खेल रहे होते हैं। और ये लोग चल रहे हैं, उतने दोनों की नजर पड़ती है, बच्चे खेल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। उतने में प्रथमेश जोर से बोलता है फादर को, अखबार दिखा था, अखबार उस दिन का, बोलते देखो अखबार में क्या लिखा है, 2 मर्डर हुआ आज। ये देखो अखबार में क्या लिखा है कि वहां चोरी हुआ। ये देखो अखबार में क्या लिखा है कि यहाँ पर ऐसा लड़की का ये हुआ। देखो वहां पर क्या लिखा है, लूटमार हुआ। तो फादर बोलते हैं हाँ हुआ है, मालूम है, न्यूज़पेपर में आया है। तो प्रथमेश बोलता है, हंस के टेल लेने के लिए उसका बोलता है, फादर व्हाट इज द यूज ऑफ योर बाइबल, व्हाट इज द यूज ऑफ योर रिलीजन, व्हाट इज द यूज ऑफ योर मास, व्हाट इज द यूज ऑफ योर प्रेयर। जब दुनिया में आज भी इतना सारा नेगेटिव काम हो रहा है, तुम्हारा प्रेयर का क्या मतलब है? क्या काम का है आपका प्रेयर? जब आज भी मर्डर, रेप, चोरी, रॉबरी, डकैती होता है, तो आपका प्रेयर क्या काम का? फादर चुप बैठता है। तालाब का राउंड होते तो वापस आ जाते बच्चे की तरफ। जब बच्चे के सामने आते हैं तो फादर उसको बोलता है, प्रथमेश को, तू शायद पतंजलि का कंसल्टेंट है? बोलते हाँ। यू ऑल मेक फूड सप्लीमेंट? बोलते हाँ। यू मेक विटामिन? बोलते हाँ। तू झंडू च्यवनप्राश का कंसल्टेंट? बोलते हाँ। तू सिप्ला कंसल्टेंट टैबलेट बनाते? बोलते हाँ। बोले तू रिलायंस का है जो कपड़ा बनाता है, रेमंड कंसल्टेंट कपड़े बनाते हैं? हाँ। बोले क्या काम का? कपड़े बनते हैं इतने बड़े बड़े, दवाइयां बनती हैं, साबुन बनता है, लेकिन यहाँ देख तालाब में ये बच्चे आज भी नंगे हैं कपड़े बिना। कितने बच्चे नंगे हैं? ये देखो, दे आर माल नरिश्ड, दे डोंट बी स्किनी, दे आर नॉट हैविंग एनी हेल्थ एंड दे आर सो डर्टी। साबुन क्या काम का तुम्हारा जो आज भी इतने बच्चे डर्टी हैं? प्रथमेश बोलते ए रुक रुक रुक, कहाँ जा रहा है? उसको रुकाता है। बोलते मैं बोला मैं बनाता हूं, वापरना तो चाहिए, वापरेगा नहीं तो कैसे साफ हो जाएगा? ऐसा प्रथमेश बोलता है फादर रितेश को। अब फादर रितेश बोलता है नो प्रॉब्लम, चलो दुकान में जाते हैं। सामने दुकान में अक्रॉस द रोड जाते हैं। फादर अपने पॉकेट से पैसा निकालता है, वो 10 बच्चों के लिए 10 जोड़ी कपड़ा लेते हैं, 2-2 जोड़ी कपड़ा। वो 10 बच्चों के लिए फूड सप्लीमेंट लेते हैं, विटामिन सी, विटामिन टैबलेट्स। वो 10 बच्चों के लिए फ्रूट्स लेते हैं, केला लेते हैं और बहुत सारा अनाज लेते हैं। और 10 बच्चों के लिए लॉट ऑफ टैबलेट्स देते हैं ताकि वो उनका बीमारी दूर हो जाए। ये सब लेने के बाद हर बच्चे को तालाब से बाहर बुला के इतना बड़ा पैकेट देते हैं, बेटा लेके जाओ, गरीब बच्चों को दे देते हैं। प्रथमेश बोलते हैं हाँ अभी हुआ ना बात, अभी जगह साफ हो जाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे गले मिलते हैं और अगले हफ्ते में सेम टाइम पर मिलने का वादा करते हैं। और प्रथमेश चले जाता अपने गाड़ी में और फादर रितेश चले जाता अपने चर्च। एक हफ्ते बाद दोनों वापस मिलते हैं, उधर ही मिलते हैं तालाब के पास। और अभी भी एक हफ्ते बाद वही 10 बच्चे उस तालाब में गंदगी में हैं। अभी भी दे आर विदाउट क्लोथ्स, स्टिल दे आर डर्टी एंड टिल नाउ दे आर स्टिल मालन्यूरिश्ड। तो फादर बोलता है उन प्रथमेश को, फादर रितेश बोलता है ए भाई, ये 10 बच्चों को कपड़े तो दिए हमने, ये 10 बच्चों को हमने दवाइयां तो दी, ये 10 बच्चों को आपने सप्लीमेंट विटामिन का दिया, फिर भी आज भी नंगे हैं, कपड़े नहीं पहना, फिर भी आज भी देखो माल नरिश्ड है।
क्या फायदा विटामिन का, क्या फायदा साबन का, दे आर स्टिल अनक्लीन। तो प्रथमेश फादर को बोलता है, ए फादर रितेश, कपड़े लेने से अश्लीलता दूर नहीं होती है, फ्रूट्स और अनाज लेने से भूखापन दूर नहीं होगा, साबन लेने से गंदगी दूर नहीं होगी, साबन वापरने से गंदगी दूर होती है, कपड़े पहनने से अश्लीलता दूर होगी, और विटामिन खाने से हेल्थ आएगा, अनहेल्दीनेस दूर होगा। दिस इज व्हाट दे सेड। नाउ फादर रितेश हंसते हैं और रितेश प्रथमेश को बोलता है, यू आर राइट माय फ्रेंड, यू आर राइट, आप सही हो। कहानी यहां खत्म होती है, हम सबको कुछ सोचने के लिए मजबूर करता है। एडमिशन तो सबने लिया है एसकेसी में, एडमिशन सबने लिया है एसकेसी में। क्या एडमिशन लेने से होलिस्टिक ग्रोथ मिलेगा? क्या एडमिशन लेने से वंडरफुल एक्सपीरियंस मिलेगा? क्या एडमिशन लेने से तो आपको टोटल ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा? जी नहीं। कपड़े लेने से अश्लीलता दूर नहीं होगी, साबन लेने से गंदगी दूर नहीं होगा, दवाइयां खरीदने से अनहेल्दीनेस दूर नहीं होगा। वैसे ही सिर्फ एसकेसी में एडमिशन लेने से वंडरफुल एक्सपीरियंस ना ही मिलेगा, ना टोटल ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, ना होलिस्टिक ग्रोथ मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपको ये तीनों चीज चाहिए। तो जैसे कपड़ा वापरना होगा, पहनना होगा, साबन लगाना होगा, दवाइयां खानी होगी, वैसे एसकेसी का प्रोग्राम का भरपूर आनंद लेने के लिए आपको हर प्रोग्राम में भाग लेना होगा, लेक्चर्स अटेंड करने होंगे और आपको शामिल होना होगा। यू इन्वॉल्व योरसेल्फ इन ऑल द एक्टिविटीज विदाउट विच मेरा एश्योरेंस गारंटी डजंट स्टैंड गुड। अगर आप सोचोगे एडमिशन ले लिया, अब मैं घूमूंगा फिरूंगा और यहाँ बैठूंगा नहीं, सुनूंगा नहीं और अप्लाई नहीं करूंगा, तो कोई काम का नहीं है हमारा एडमिशन लेके। तो सबसे पहले जो मैंने कहानी बताया, इसको बहुत बड़ा थिंकिंग आपको अप्लाई करना है कि why did I say what I said? Why did I say what I said? I said what I said because even if you buy the most luxurious of clothes, unless you wear them, your nudity will never go away. Unless you buy the best vitamin tablets, unless you eat them, you will not get good health. If you buy the biggest of the soap and shampoo, unless you apply it, you will not become clean. Similarly, by just taking admission SKC, you will not get wonderful experience or total transformation or holistic growth. If you want all these things, you will have to apply all these things, involve yourself into the college, attend the lectures, be a part of all the programs, then only you will be able to get maximum benefit. ये मेरा आपको संदेश है। तो आपने नोटबुक अपना नाम तो लिख दिया होगा, अभी बुक खोलो, बाहर लिखो नोटबुक, एक नोटबुक लेके बैठने बोला मैंने, पहले बाहर लिखो एसकेसीएन, अपना नाम भारतीय लिखो, अभी नोटबुक के बाहर लिखो, अभी मैं करवा रहा हूँ। जो नोटबुक रफ नोटबुक है, ये कोई सब्जेक्ट नोटबुक नहीं, इसको रफ नोटबुक मान लो। अभी बाहर लिखो एसकेसीएन, उसके बाद तुम्हारा नाम फॉलोड भारतीय, अभी लिखो बाहर, कवर के बाहर, ऐसा बाहर लिखो, जल्दी अभी लिख दो। प्लीज राइट दैट आउटसाइड। एसकेसीएन, मेरा नाम मत लिखना, तुम्हारा नाम लिखना, तुम्हारा बुक है। कल एसकेसीएन भारतीय कॉमन रहेगा, अभी लिखो बाहर। आपने नया नोटबुक लिया होगा, लॉन्ग नोटबुक लेके बैठने बोला था, प्लीज डू दैट नाउ, डू दैट नाउ, आई गिव यू 1 minute, डू दैट नाउ। लिख लिया? उसके नीचे अपना 6 डिजिट का रोल नंबर लिखो। अगर रोल नंबर नहीं मिला तो कुछ मत लिखो, रोल नंबर है, लाइक जो आपने एफवीएस धीर एफवीएस 204 है, आइडेंटिटी कार्ड में रोल नंबर लिखो। बाकी लोग जो नहीं मिला है, आके आइडेंटिटी कार्ड बना लो और फिर रोल नंबर लिखना पड़ेगा आपको। ये रोल नंबर नोटबुक पर लिखो बाहर। मैं इसलिए बोलता हूँ, ये जो नोटबुक सबमिशन के लिए पाओगे, मेरे को जब दोगे, ये रोल नंबर बिना नोटबुक लिया नहीं जाएगा, रोल नंबर लिखा हुआ चाहिए। पहला 3 अल्फाबेट कोड है, उसके बाद 3 नंबर है, 3 अल्फाबेट होगा, फिर नंबर। अल्फाबेट बताता हूं मैं। एफ म्हणजे फर्स्ट ईयर, वी म्हणजे वसई का बच्चा है, एस म्हणजे साइंस का बच्चा है। वैसे एफवीसी म्हणजे फर्स्ट ईयर वसई कॉमर्स का बच्चा है, महालक्ष्मी। एन होगा तो नासुपर का बच्चा है। आदित्य ने लिखा एफएनसी, राधा ने लिखा एफएनसी 201, मतलब वो फर्स्ट ईयर नासुपर कॉमर्स है और 201 रोल नंबर है उसका। ये देख के मालूम पड़ता है तुम कौन से स्कूल के हो क्या। वैसे ही पूजा गोगरी ने लिखा है एफवीए, मतलब फर्स्ट ईयर वसई आर्ट्स। आपको सब समझ में आ गया मतलब क्या है कोड का? ये आपके नोटबुक में बाहर लिखो। ना लिख दिया, नाम के नीचे आपने लिख
लिख दिया ये 3 चीजें। अब बुक खोलो, पहला पेज में आज का सबसे पहला मैंने बुक सजेस्ट किया था, बुक का नाम है गुड टू ग्रेट। बुक का नाम है गुड टू ग्रेट, लिख दो सजेस्टेड बुक गुड टू ग्रेट बाय जिम कॉलिंस। बुक का नाम है गुड टू ग्रेट बाय जिम कॉलिंस। गुड टू ग्रेट लिखो बाय जिम कॉलिंस। अभी वहां पर लिखो एसकेसी प्रॉमिसेस। एसकेसी प्रॉमिसेस 1 2 3 एसकेसी प्रॉमिसेस। हम आपको प्रॉमिस करते हैं 3 चीज। एसकेसी प्रॉमिसेस 1 हॉलिस्टिक ग्रोथ। 1 डालो नीचे और लिखो हॉलिस्टिक ग्रोथ, HOLISTIC हॉलिस्टिक ग्रोथ। ये हॉलिस्टिक का नाम गूगल करो, उसका फुल फॉर्म क्या मालूम पड़ेगा। हॉलिस्टिक ग्रोथ मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट। हॉलिस्टिक ग्रोथ, जब मैं स्पेलिंग बोलता हूँ ऐसा हॉलिस्टिक तो कुछ लोग हंसेंगे, सर इतना 11th के बच्चे स्पेलिंग बोलता है। प्लीज याद रखिए, वी हैव got हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स विद अस, वी आर सपोर्ट टू देम। एक मेरा सेम लेक्चर हुआ सैटरडे को हुआ था, आज सेकंड लेक्चर है। परसों 200 लोगों को दिया, 200 को बुलाया। आपको पता है वी आर अ लार्ज कॉलेज, वी हैव 1000 कैपेसिटी, तो हम 5-5 दिन में सा अलग अलग होते हैं। तो आपका नंबर आज आया है लेक्चर का मेरा। तो सबसे पहला हॉलिस्टिक ग्रोथ आपको मैं श्योर करता हूं। सेकेंड नंबर पर लिखिएगा टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, टोटल TOTAL, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब TRANS, ट्रांस, TRANS, फॉर्मेशन FORMATION, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये दूसरा प्रॉमिस है हमारा आपको। और तीसरा प्रॉमिस है वंडरफुल एक्सपीरियंस। लिखो नंबर 3 वंडरफुल एक्सपीरियंस। अब जैसा मैंने डिक्टेट किया आपके बुक में होना चाहिए। अगर नहीं है ऐसा तो जब बुक सबमिट करोगे आप तो नहीं मिलेगा, बाद में लिख नहीं पाओगे, इसलिए फर्स्ट पेज में लिखो। उसके बाद नीचे लिखो गुड मॉर्निंग, लिखो उसको क्रॉस डालो और बाजू में लिखो ग्रेट मॉर्निंग। मतलब गुड मॉर्निंग नहीं चलेगा, बाजू में लिखो ग्रेट। जैसा आप जब अमेज़न में कहीं जाते हो या फूड डिलीवरी जाते हो तो भाव लिखा रहता है, फिर क्रॉस डाला होता है, इसके बदले में इतना भाव। वैसे गुड मॉर्निंग का क्रॉस डालो और बाजू में लिखो ग्रेट मॉर्निंग। फिर वापस उसके नीचे ग्रेट आफ्टरनून लिखो, फिर लिखो ग्रेट आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून क्रॉस कर दो और बाजू में लिखो ग्रेट आफ्टरनून। वैसे गुड इवनिंग लिखो, क्रॉस कर दो और लिखो ग्रेट इवनिंग। चलो लिखो। आई एम जस्ट टेलिंग यू लाइफस्टाइल फर्क, क्या क्या करना क्या है। उसके बाद एक डायलॉग देता हूं, लिखो बड़े में, लिखो नीचे लास्ट लाइन बड़े में लिखो, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। लिखो कब यूज करना बताता हूं मैं। ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ON ऑन, TOP टॉप, ऑफ द वर्ल्ड, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। लिखो, लिखा आपने नीचे ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सर ऐसा इसका मतलब क्या है, क्यों समझाया बताता हूं मैं। मैंने बोला आज के बाद आपको बदल दूंगा मैं, बदल दूंगा, बताता हूं मैं। लिसन अटेंड, वापस से पेन नीचे रखो, मुझे सुनो, ध्यान से सुनो, प्लीज लिसन टू मी अटेंटिवली, मैं क्या बताने जा रहा हूं। When you walk on the way, नॉर्मल रास्ते पर चलता हूं मैं। आज मैं स्कूल आ रहा था, मैं मेरे कॉलेज आ रहा था, कैंपस आ रहा था। आते वक्त चल के आया, थोड़ा डिस्टेंस गाड़ी पार्क करके। सामने से एक आंटी गुजर रही थी, जरा सीनियर थी, बुढ़ी थी। नॉर्मली क्या होता है जब हम गुजरते हैं, हे हाउ आर यू बोल के चले जाते हैं, ये हाउ आर यू बोल के सामने वाला हाउ आर यू पूछते चले जाता है। हम घूमते हैं और वो आदमी चला गया उधर हाउ आर यू पूछ के, तो हमको लगता है ए रुक रुक, सुन के तो जा, आई एम गुड, सुन के। पर वो बम्बई में रुकने का टाइम नहीं है, हाउ आर यू बोल के हम निकल जाते हैं, हाउ आर यू। फोन में भी ए हाय हाउ आर यू, और आगे बात चालू करते हैं। सामने वाले को रुकते नहीं बताने को क्या है। ऐसा क्यों हुआ है बताता हूं मैं। क्योंकि मैंने आज सवेरे मुझे पता चल गया इसका आंसर क्या है। जब मैं आ रहा था, सामने एक बुजुर्ग लेडी आ रही थी और मुझे लेट हो रहा था कि मैं किसी को यहाँ पर बुलाया था टाइम पर, और मैं ऐसे ही वो आंटी मिली तो बोला हाउ आंटी हाउ आर यू, ऐसा पूछ लिया मैंने। पूछते ही वो आंटी शुरू हो गई, क्या है ना बेटा, ओ बेटा हाउ आर यू पूछा तो मुझे बोलने लगी, बेटा कमर में दर्द है, यहाँ पर आजकल चला नहीं जाता, और क्या है ना बेटा शुगर भी बहुत बढ़ गया है, आजकल टैबलेट नहीं, डॉक्टर ने इंसुलिन बोला है,
और इंसुलिन ना पहला 25 ml था, अब 30 ml बोला है, सवेरे 30, शाम को 20 ml, फिर रात को 3 बार इंसुलिन लेते हो बेटा। ऐसा बोलते बोलते मैंने घड़ी देखा कि मैं तो घाई में था। हाँ आंटी। फिर बोलने लगी घुटनों में भी दर्द है बेटा, घुटने में दर्द है, पता नहीं क्यों है, आजकल घुटने चला नहीं जाता है। हाँ आंटी। अभी बोल रही है, सुनना पड़ेगा। फिर बोले बेटा आजकल नजर भी पता नहीं चलता है, मैं चल रहा हूँ रास्ते में उल्टा दिखता है सब कुछ, मैं आई हूँ बाहर लेकिन अपना ही घर भूल जाती हूँ, पता नहीं मगज भी। अभी वो ऑन एंड ऑन शुरू हो गई, पीठ से चालू हो गया, शुगर में घुस गई, ब्लड में घुस गई और घुटनों में आ गई, नजर में आ गई। अब तो मैं सोचा इसने पूरा मेडिकल फाइल खोल देगी मेरे सामने, और मेडिकल फाइल खोल दिया तो मैंने सामने 2 बजे का मेरा क्लास है गया। मैं अपने को कोस रहा था, मैंने इसको हाउ आर यू पूछा क्यों, मैंने हाउ आर यू पूछा क्यों, ये अपना हेल्थ फाइल खोल देगी, मुझे पता ही नहीं था। ऐसा आपको भी एक्सपीरियंस हुआ होगा, इसीलिए लोग हाउ आर यू पूछ के भाग जाते हैं, रुकते नहीं सुनने के लिए। आज के बाद हम एसकेसीएन है, एसकेसी स्टूडेंट है, किसी ने पूछा हाउ आर यू, हमारा एक ही उत्तर होगा, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू फील। चाहे हमारे घुटनों में दर्द हो, सर में दर्द हो, बुखार हो, कोरोना हो, हमारा उत्तर एक ही होगा। हाउ आर यू पूछेंगे तो हमेशा उत्तर एक ही होगा, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। क्या बोलोगे? ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। कोरोना हो तो भी बोलने का, फोन उठा के कैसा, हाउ आर यू, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि एसकेसीएन ऑलवेज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड रहता है। हमारे मैं सामने पूछूंगा, अगला हफ्ते में आओगे और मैं आपको डॉच करने के लिए पूछूंगा दीर हाउ आर यू, और दीर ने मिस्टेक से फाइन बोलूंगा, मैं बोला राइट फाइन, 10 रुपए फाइन दे। फाइन बोला, फाइन लग जाएगा। आज के बाद फाइन वर्ड यूज नहीं करोगे, दूसरा कुछ भी नहीं बोलोगे। एसकेसी में आ गया, यूज द एसकेसी वोकैबुलरी। एसकेसी वोकैबुलरी अलग ही वोकैबुलरी है, ये वोकैबुलरी आप अडॉप्ट करो, आप में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। सबसे पहले विशिंग, चाहे सामने वाला खुद भी विश करे, आप बोलो ग्रेट आफ्टरनून, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट इवनिंग, दिस इज द वर्ड यू यूज ऑलवेज। यहीं से मालूम पड़ता आपका ये। सेकंड, नाम के पहले एसकेसीएन, नाम के बाद भारतीय। तीसरा, जब भी कोई पूछे हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, आपका उत्तर एक ही होगा, आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। 3 चीज सीख लिया सबने, 3 चीज से आज ही से परिवर्तन चालू हुआ। आई रिपीट एट द रिस्क ऑफ बोरिंग, आई रिपीट दिस 3 थिंग्स, प्लीज अंडरस्टैंड। सबसे पहला, आज से, अभी से लेक्चर होने के बाद मम्मी ने विश किया, हम बोलेंगे ग्रेट इवनिंग। कल सुबह उठते ही मम्मी डैडी सबको ग्रेट मॉर्निंग, कल दोपहर को ग्रेट आफ्टरनून। अभी से परिवर्तन आ गया, चेंज करो, अपने आप को सुधारो, प्रैक्टिस करो। जब तुम कॉलेज में अगले हफ्ते आओगे, आपको प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, नेचुरली निकलना चाहिए। 10 साल का चीज बुझा दो, जरा टीचर ब्लैक बोर्ड बुझाती है। एवरी मॉर्निंग, एक साथ बोलो ग्रेट मॉर्निंग, बोलो एवरी मॉर्निंग ग्रेट मॉर्निंग, मुंह दिखना चाहिए हिलता हुआ। एवरी आफ्टरनून क्या लिखा बोलोगे? ग्रेट आफ्टरनून। और एवरी इवनिंग क्या बोलोगे? ग्रेट इवनिंग। नाम से पहले एसकेसीएन, नाम के बाद भारतीय, नाम के पहले एसकेसीएन, नाम के बाद भारतीय। और जब भी कोई पूछे हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, हाउ इज योर हेल्थ, आपका उत्तर एक ही होगा, वो होगा ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। समझ में आ गया इतना सबको? लो, आज ही से आपका परिवर्तन चालू कर दिया, राइट? अभी आपका लेक्चर होने के बाद आपके मम्मी डैडी पूछेंगे, बेटा हाउ वाज योर फर्स्ट डे इन कॉलेज? क्या बोलेंगे? हाउ वाज योर फर्स्ट डे इन कॉलेज? ऐसा लगा आपको पहला दिन, तो आप क्या कैसे आंसर करोगे? मैं बताता हूं। अपना हाथ ऊपर करो, ऐसा हाथ ऊपर करो, ऐसा ऐसा चिन चिन मुद्रा ऐसा करो, ऐसा समझन। कम ऑन ऐश्वर्या, कम ऑन, ऐसा करो, ऑल ऑफ यू कम ऑन डू दिस। और ऐसा करो, कोई पूछे कैसा था लेक्चर, ऐसा करके बोलोगे झकास, बोलो झकास, बोलो हाउ वाज द लेक्चर, हाउ वाज द फर्स्ट डे, बोलो झकास, कम ऑन एवरीबॉडी, झकास, ऐसा बोलोगे। ये हमारा स्टाइल है, एसकेसीएन स्टाइल आपको सिखा रहा हूं मैं। आपको बोला ना, वेलकम, एसकेसी इज नॉट अ कॉलेज, इट्स अ लाइफस्टाइल। ये लाइफस्टाइल है, बाकी हर कॉलेज के बच्चों से अलग, हम अलग रहेंगे, सबसे अलग। इसीलिए हम बोलते हैं एक अलग कॉलेज, हम एक अलग कॉलेज है, हमारा हर बच्चा अलग होगा, अलग। तो आज के बाद कोई लेक्चर कैसा था, ऐसा करके बोलोगे झकास, मजा आ गया, झकास। We'll use only superlative degree and say झकास, right? So this is about your change. कोई बोला मैं आगरा गया था, दिल्ली के पास आगरा है, आगरा गया था और ताज नहीं गया। मैं बोला आगरा खाक गया था? अगर आगरा गया और ताज नहीं गया तो आगरा क्या देगा आपने?
आगरा गए तो ताज देखना ही चाहिए ना। वैसे ही एसकेसी में आए तो बहुत सारे ताज है, यहाँ पर अलग अलग ताज है। क्या 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 आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए अभी समझाता हूं मैं आपको। नेक्स्ट पेज में आइए, नेक्स्ट पेज में आइए, न्यू पेज। व्हाट आर द थिंग्स दैट यू मस्ट एक्सपीरियंस, लुक फॉरवर्ड टू इन एसकेसी। तो नेक्स्ट पेज में आइए, हमारा एक यूनिक पॉइंट है जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, उसका नाम है DDPG। लिखो DDPG, DDPG। उसका फुल फॉर्म बताता हूं मैं क्या है। DDPG मतलब डेली डोसेज फॉर पर्सनल ग्रोथ। आई रिपीट, DDPG का मतलब है, पहला D इज डेली, DAILY, डेली। दूसरा D का फुल फॉर्म है डोसेज, DOSAGE, डोसेज। फॉर P मतलब पर्सनल, PERSONAL, फॉर पर्सनल। उसके बाद ग्रोथ, GROWTH, फॉर पर्सनल ग्रोथ। डेली डोसेज फॉर पर्सनल ग्रोथ, DDPG। ये आपको आगरा गए, ताज नहीं देखा, वैसे ही एसकेसी में आपने एडमिशन लिया और DDPG एक्सपीरियंस नहीं किया तो क्या एक्सपीरियंस किया? जैसे आगरा का ताज है, वी आर नोन फॉर DDPG। वन ऑफ द थिंग्स, DDPG में रोज एक अलग आइटम आपको मिलता है, रोज। अगले हफ्ते से मिलेगा, एक हफ्ते बाद। जब सोमवार होगा, सोमवार, तो आपको मिलेगा समथिंग कॉल्ड मंडे मंच। लिखो मंडे मंच, मंडे को मंच, मंडे मंच लिखो। 1 to 7, 1 to 6 लिखो नंबर, एक में लिखो नंबर 1, मंडे मंच। हर सोमवार को मिलेगा मंडे मंच। सर ये क्या है? लड्डू है, पेड़ा है, उससे कहीं ज्यादा। मंडे मंच हर मंडे को मिलेगा, मंडे मंच। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ तो होगा ही होगा, IT होगा, BK होगा, इकोनॉमिक्स होगा, SP होगा, आपका हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, सोशियोलॉजी होगा, जो सब्जेक्ट लिया हो तो होगा ही होगा। उसके अलावा आपको मिलेगा मंडे मंच हर सोमवार को। ट्यूसडे को, हर मंगलवार को मिलेगा ट्यूसडे ट्रीट। ट्यूसडे ट्रीट, ट्यूसडे का स्पेलिंग तो मालूम होगा, TUESDAY, ट्रीट, TREAT, ट्रीट। सर ये क्या है? समझाऊंगा मैं, आहिस्ते समझाऊंगा मैं। सबसे पहला मंडे मंच, फिर ट्यूसडे ट्रीट, तीसरा हर वेडनेसडे, बुधवार को मिलेगा वेडनेसडे डिलाइट। थर्सडे ट्रिस्ट, थर्सडे, THURSDAY, थर्सडे। ट्रिस्ट, ट्रिस्ट, TRYST, ट्रिस्ट, थर्सडे ट्रिस्ट। नेक्स्ट है फ्राइडे, शुक्रवार, फ्राइडे फीस्ट, FEAST, फीस्ट, फ्राइडे फीस्ट। और उसके बाद लिखना है सैटरडे, सैटरडे सरप्राइज, सैटरडे सरप्राइज, सैटरडे सरप्राइज। आपको DDPG मतलब डेली विटामिन का गोलियां देते हैं ना खाने का, ऐसा डेली डोसेज मिलेगा। मंडे को मिलेगा मंडे मंच, ट्यूसडे को मिलेगा ट्यूसडे ट्रीट, वेडनेसडे को वेडनेसडे डिलाइट, थर्सडे ट्विस्ट, फ्राइडे फीस्ट एंड सैटरडे सरप्राइज। अभी सर आप इतना फास्ट बोल देते हो, कैसा बोल देते हो? 15 दिन बाद आप भी ऐसे इतना फास्ट बोलोगे। मेरा नेक्स्ट लेक्चर के पहले अवार्ड है आपको, अवार्ड है व्हाट इज मंडे मंच, व्हाट इज ट्यूसडे ट्रीट, व्हाट इज वेडनेसडे डिलाइट, व्हाट इज थर्सडे ट्विस्ट, व्हाट इज फ्राइडे फीस्ट। समझ के आपको समझाना है पूरे क्लास को। कैसे समझाओगे आप? कैसे मालूम? फिर काम ढूंढो। ये आपको हमारा यूट्यूब चैनल में जाना है, SKC स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में जाना है, यूट्यूब चैनल में जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर दबाइए मंडे मंच। आपको मंडे मंच क्या है, 2 वीडियो देखो तो मालूम पड़ जाएगा।
ट्यूसडे ट्विस्ट दबाइए, देख के मालूम पड़ेगा। वेडनेसडे डिलाइट दबा के देखिए, आएगा मालूम पड़ेगा। थर्सडे ट्विस्ट दबा के देखिए, फ्राइडे फिश। आप जब दबाएंगे, वहां टाइप करेंगे, सर्च मारेंगे, आपको दिखाई देगा एसकेसी स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। लिख लो यूट्यूब में, होमवर्क लिख लो वहां, एसकेसी स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में जाने का। उसी के नीचे जहां डीडीपीजे लिखा है ना, वहां पर गो टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एसकेसी स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। एसकेसी स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के वीडियो में यूट्यूब चैनल में जाने का, और इस 7-6 चीज का मतलब निकालने का। और जो परसों के दिन सबसे पहला मैंने पूछने हाथ उठाएगा, हाथ उठाएगा, और 6 का मतलब एसकेसीएन स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, नॉन एसकेसीएन। आई डोंट वांट एसकेसीएन टू आंसर मी दिस, क्यों आप जे हो इसमें। नॉन एसकेसीएन मुझे बताएगा बिना तू रेफर किए, सर इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसको गेम खेलना बोलते हैं। सर गेम, हाँ हम बहुत गेम खेलते हैं यहाँ पर, बहुत कहानियां बोलते हैं, लेकिन किसको कौन सा बोलते हैं ये आपको ढूंढना होगा यूट्यूब में से, हम बताएंगे नहीं आपको। गो टू आवर यूट्यूब चैनल एंड फाइंड आउट, डोंट गो टू गूगल चाचा नहीं बताएगा। आस्क आवर एसकेसी यूट्यूब चैनल एंड फाइंड आउट एंड लेट मी नो नेक्स्ट, मेरा नेक्स्ट क्लास होगा तो आपको पता चलेगा। ऐसे मेरे 6 क्लास होंगे, 6 क्लास में ना फिजिक्स होगा, ना केमिस्ट्री होगा, ना बायोलॉजी होगा, ना मैथ होगा, ना बीके होगा, ना एसपी होगा। मेरा 6 क्लास में सिर्फ आपको एंटरटेनमेंट, ज्ञान, ग्रोथ, बदलाव, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, यही चीज आपको मिलेगा 6 लेक्चर। आप मिस कर ही नहीं पाओगे, और किया तो आप पछताओगे। पिक्चर पूरा देखना 6 है, मिस मत करना। नाउ आई हैव गिवन यू 6 टॉपिक्स एंड अ होम प्ले टू डू। आपको होमवर्क दिया मैंने, चेक करना है। और जो आदमी परसों मुझे हाथ उठाए सबसे पहला आंसर देगा, उसको हम एक सर्टिफिकेट देंगे, तुरंत इश्यू करेंगे यहाँ से, और आपको आगे गेट से कलेक्ट करना है। तो one certificate which says, the certificate will be a printed certificate will give that you were very good in doing a research work, and you could research this thing, and you were the leading member, you're the first prize winner for this contest. So homework करने के लिए आपको मैं, उसके बाद 10 बच्चों को मिलेगा एप्रिसिएशन कार्ड। एक कार्ड बनता है, छोटा एप्रिसिएशन कार्ड है, 10 बच्चों को, उसके बाद वाले 10 बच्चों को कार्ड मिलेगा। वो कार्ड कलेक्ट करना है आपको, कार्ड पर पॉइंट्स है, पूरे 11th में आप कलेक्ट करोगे। जब भी वो कार्ड कलेक्ट हो जाता है, उतना पॉइंट हो जाता है, तो वहां अवार्ड अनाउंस होता है। बहुत अलग अलग अवार्ड होते हैं, और अवार्ड आपको मिलते जाएगा एवरी पूरा साल। तो आपको एप्रिसिएशन कार्ड, जो भी बच्चा पहला हाथ उठाता, आज मैंने तो ऐसे ले लिया आपको स्क्रीन में, वहां पर आई कैन सी सृष्टि जादव, जब मैं बोल रहा हूं सामने वहां से बोल रही वाओ, आई कैन सी हर डूइंग वाओ। मेरे सामने यहाँ पर पूरा टीवी लगा हुआ है, 6 टीवी है, और 6 टीवी सबके फेसेस है, बड़े बड़े फेसेस है। यहाँ पर एक ओप्पो भी है जो मेरे को ज्वाइन किया, पता नहीं ओप्पो क्यों ज्वाइन किया है। एक है एंड्रॉइड मोबाइल बोल के ज्वाइन किया है, 10 बार बोला अपना नाम से ज्वाइन करो। एंड्रॉइड मोबाइल भी मेरे क्लास में आया, देखो दोनों वहां एंड्रॉइड मोबाइल है, एक ओप्पो मोबाइल आया मेरे क्लास में। बड़ा मुझे दिखता है पीछे बैठी है कोई छोकरी बैठी हुई है, लड़की बैठी है, उसका नाम ओप्पो मोबाइल है, उसने नाम ही डाला नहीं, ओप्पो बोल के क्लीन किया है। तो मेरे को यहाँ पर सबका फेस नजर आता है, कैमरा बंद है तो भी नजर आता है। लाइक यहाँ पर कशिश का कैमरा बंद है, नहीं चालू हो गया कशिश का कैमरा, तो कैमरा बंद है तो मालूम पड़ता है, जो सुन रहे हैं हर एक्सप्रेशन में दिखाई दे रहा है। और ऑटोमेटिकली जब आप हिलते हो बहुत ज्यादा, मेरे यहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस सिस्टम, यहाँ पर बहुत एडवांस सिस्टम है। एनी मोमेंट तुरंत आपका हाईलाइट हो जाता है, वेरी फास्ट। आप देखो इतना, ये जो ब्रेकआउट रूम वगैरह आपने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा आपके स्कूल के लाइफ में, आपने जूम अटेंड किया होगा, बट ये सारे चीजें जो भी हम देते हैं आपको बहुत अलग तरीका का है। यू विल ऑल एंजॉय ग्रेट टाइम, डोंट एंड यू विल रियली हैव अ फैंटास्टिक टाइम। आइए कुछ हम सवाल का आंसर करते हैं। पहला एक, फ्रॉम ग्रेड नर्सरी टू 3rd स्टैंडर्ड वी लर्न टू रीड। नोटबुक में लिखो, ग्रेड नर्सरी टू 3rd वी लर्न टू रीड। लिखो, from grade nursery to 3rd we learn to read. Nursery, junior, senior, 1st, 2nd, 3rd we learn to read. आज जो भी स्क्रीन में आया था, नेहा, ताहिर, उनको अवार्ड नहीं मिला।
फ्रॉम ग्रेड 4. नीचे लिखो उधर grade 4 onwards, grade 4 onwards, grade 4 onwards we read to learn. We read to learn. क्या मतलब हुआ समझो जरा, समझो, खुद ही 2 बार पढ़ो. From nursery to 3rd we learn to read. From 4th onwards we read to learn. पहले हम पढ़ने को सीखते हैं और फिर हम पढ़ते हैं सीखने के लिए. Got it? अब English medium students will understand. We first learn to read and then we read to learn. So now you are in the second step. बताओ, are you in the first phase or second phase? Are you in the learn to read or read to learn phase? You're all in the read to learn phase. तो आपको रीड करना है पढ़ने के लिए. So हर मैसेज जो व्हाट्सएप में आता है, आप बोलोगे सर मालूम ही नहीं पड़ा लेक्चर कब होता है, सर पढ़ा ही नहीं मैसेज. आपका प्रॉब्लम है. हम मैसेज डाल देते हैं, छोड़ देते हैं, वो मैसेज आने का कोई फोन नहीं आएगा आपको. आप कॉलेज के बच्चे हुए हो तो जो मैसेज लिखा है ध्यान से पढ़ो. नहीं आते चाचा चाची मामा मामी फूफा फूफी नेबर सोसाइटी में पूछो इसका मतलब क्या है, समझ के लो. समझने के बाद आप वो जो लिखा है करो. Some of them may be just lecture timings, link. Some of them may be some doable action. Some of them may be assignment. अगर लिंक आया तो YouTube का लिंक है, देखो वीडियो पूरा देखो, पूरा देखो. अभी डेटा वो सस्ता हो गया है, बट डेटा और किधर यूज करोगे और शाम का लेक्चर को डेटा नहीं बचेगा, दैट्स अगेन योर प्रॉब्लम. आइए देखते हैं क्या है. ये है आपका सर्टिफिकेट. मेरा नेक्स्ट लेक्चर में एक को मिलेगा, एक को मिलेगा. जो आदमी रिसर्च करेगा डीडीपीजी क्या है, मंडे पूरा बोलना पड़ेगा. मंडे मंथ ट्यूसडे ट्यूसडे वेडनेसडे डिलाइट. किसको बोलूंगा? हाथ उड़ाने बोलूंगा, सबसे ऊपर जो हाथ है उसको टांग दूंगा. उसने पूरा बोल दिया तो अवार्ड गया. तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ये अवार्ड है. इसको हम सर्टिफिकेट अचीवमेंट बोलते हैं. आपका नाम और पूरा लिखा रहता है. दिस इज माय सिग्नेचर. परसों एक बच्चे को ये मिलेगा, एक बच्चे को मिलेगा. ये ऐसा बीच बीच में बोनस अनाउंस करते हैं. एक बच्चे को मिलेगा और बाकी 10 बच्चों को मिलेगा एप्रिसिएशन कार्ड. ये कार्ड है, इसको बोलते हैं एप्रिसिएशन. आपका नाम लिखा हुआ और वहां पर स्टार्स है. 1 स्टार होगा तो 1 पॉइंट, 2 स्टार होगा 2 पॉइंट, 3 स्टार होगा 3 पॉइंट्स, 4 स्टार 4 पॉइंट्स एंड 5 स्टार 5 पॉइंट्स. तो 10 बच्चों को मिलेगा. ये है अलग अलग, इसका पीछे अलग है, हर एक का पीछे अलग है. तो जैसा कार्ड है वैसा पॉइंट होगा. सर किसको कितना पॉइंट मिलेगा? दैट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेस्ट, दैट डिपेंड्स ऑन द टीचर. हर टीचर आपको ये देगी. फिजिक्स टीचर देगा, केमिस्ट्री टीचर देगा, बायोलॉजी टीचर देगा. कार्ड आपको कार्ड इकट्ठे करने हैं, इकट्ठे जमा करना है. और जब जमा हो जाएगा आपका 100 पॉइंट होएगा, हम बोलते हैं यहाँ के ये गिफ्ट लेके जाओ. 200 पॉइंट होएगा, ये गिफ्ट लेके जाओ. 400 पॉइंट होएगा, ये लेके जाओ. यहां तक कि फाइनल में आपको एक लैपटॉप भी मिल सकता है. तो कार्ड इकट्ठा करो, कमाओ. एक बच्चे को लैपटॉप भी मिलेगा साल के एंड में अगर आप कार्ड इकट्ठा करोगे तो. नाउ इज इट दैट एक्साइटिंग? डोंट यू फील इट एक्साइटिंग? तो शुरू हो जाओ कार्ड जमा करने को. किसी और का पॉइंट आप दे नहीं सकते हो. आपको अपना कार्ड जमा करना है, आपके नाम का कार्ड जमा करना है. तो ये कार्ड को बहुत वैल्यू है, घुमाना नहीं है और आपको कमाना है कार्ड. तो दिस इज अ चैलेंज दैट आई अनाउंस टू यू. नाउ नेक्स्ट थिंग इज, आज और होमवर्क के अलावा क्या है? गूगल यूट्यूब करना है और क्या है? दुकान में जाके 5-6 नोटबुक लेना है. लॉन्ग नोटबुक लेना है, लॉन्ग नोटबुक 6. छोटा नोटबुक नहीं, लॉन्ग बुक लेना है, सिंगल लाइन. हर सब्जेक्ट को एक. 1 फॉर इंग्लिश, 1 फॉर योर सेकेंड सब्जेक्ट. आपने क्या सब्जेक्ट लिया वो मालूम है? अगर साइंस के हो तो आपने लिया होगा इंग्लिश, फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है. बायो लिया होगा या बायो छोड़ा होगा. बायो छोड़ा होगा तो आपने लिया होगा इकोनॉमिक्स, या आपने लिया होगा ज्योग्राफी, या आपने लिया होगा साइकोलॉजी. वैसे मैथ है, मैथ छोड़ा होगा तो बस सेम 3 सब्जेक्ट लिया होगा. कभी कभी बायोलॉजी भी छोड़ा होगा, हिंदी भी छोड़ा होगा, सीएस लिया होगा, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस 2. और अगर सीएस नहीं लिया है तो आपने आईटी या हिंदी लिया होगा या मराठी लिया होगा. दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू हैव टेकन. अभी भी आपको लग रहा है कि आपने गलत लिया है, आपको गाइडेंस चाहिए, स्कूल में आके मिलिए. हमारे पास बहुत सारे जितने इंटर्न्स जिन्होंने आपको फॉर्म दिया, जिन्होंने आपको एडमिशन कराया, वो सब यहाँ के स्टूडेंट्स थे, सब हमारे स्टूडेंट्स थे. और आप भी जब 12th करोगे आपको यहाँ पर इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है. यू गेट टू वर्क इन द स्कूल एंड यू गेट पेड फॉर इट. तो जो भी यहाँ पर आपको मिला है वो सब यहाँ के स्टूडेंट्स थे. They're happy that they have studied here and then they are here to do the admissions. All admission procedures are done by SKCNs only. They are SKCN interns. After finishing their 12th standard, they're given a chance to work internship while they're there. But we choose. We get a lot of applications. We give chance at a time 8 students we allow.
8 बच्चों का टाइम पर है। इंटर्नशिप खत्म होने पर 4 महीने पर उनको पगार भी मिलता है। और अभी भी मैं यहाँ पर क्लास ले रहा हूँ। मेरा पीछे टेक्निकल सपोर्ट में ज्वाला यादव है। ज्वाला यादव है, वो पूरा मेरा ये पूरा टेक्निकल सपोर्ट अकेला, वो भी यहाँ का स्टूडेंट था, अब इंजीनियरिंग कर रहा है यूनिवर्सल कॉलेज में, और ही हेल्प्स, ही इज डूइंग इंटर्नशिप, ही फिनिश्ड द इंटर्नशिप, नाउ इज ऑलमोस्ट अ जॉब। सो आपका नेक्स्ट है 6 बुक्स बनाना है, और 6 का 6 बुक में बाहर आपका नाम लिखना है और रोल नंबर लिखना है, और नीचे सब्जेक्ट लिखना है, नेम रोल नंबर सब 6 के 6 बुक में 6 सब्जेक्ट लिखना है। परसों मैं आपको स्क्रीन में बताने बोलूंगा, अगर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है और 6 बुक नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अगर आपको एप्रिशिएशन कार्ड मिल जाता है और 6 बुक नहीं है, कार्ड नहीं मिलेगा। 6 बुक होना चाहिए कंपलसरी। प्लीज कीप योर 6 बुक्स रेडी। 6 बुक रेडी रहो। हर टेस्ट, हर असाइनमेंट देवा करना चाहिए। आज कोई टेस्ट नहीं है, आज का असाइनमेंट सिर्फ 2 ही है। एक ढूंढो यूट्यूब में, व्हाट इज मंडे मंथ, ट्यूसडे ट्रीट, वेडनेसडे डिलाइट, थर्सडे ट्रीट, फ्राइडे फीस्ट। दूसरा, 6 बुक खरीद के 6 बुक में नाम लिखो। सर टेक्स्ट बुक खरीदना है कि नहीं, लिस्ट आपके व्हाट्सएप में आएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप आने के बाद आपको टेक्स्ट बुक खरीदने हैं। अभी आने वाले टाइम, परसों के बाद लेक्चर्स चालू होंगे। लेक्चर सर मेरा लेक्चर नहीं, मेरा भी होगा, बाकी लेक्चर्स भी होगा, तो रोज 2 लेक्चर्स चालू होगा एकेडमिक, और मैं बीच में आऊंगा, 3-4 दिन में एक बार मैं आऊंगा। आई कीप ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, I conduct a lot of training programs. So sometimes I'm in Mumbai, sometimes I'm in Pune, sometimes I'm somewhere else in Delhi. So I'm not all the time in Mumbai. So whenever I'm here, I'll conduct a lecture for you. So after 3 or 4 days, you'll find me again. मेरा जब भी लेक्चर होगा शाम को होगा, और बाकी टीचर का लेक्चर जो होगा मॉर्निंग में होगा। सब्जेक्ट लेक्चर्स मॉर्निंग में होगा, मेरा लेक्चर्स इवनिंग में होगा। माय लेक्चर्स विल बी इन द इवनिंग। आई विल आल्सो टेक सब्जेक्ट्स फॉर यू, बट मेरा सब्जेक्ट श्योर नहीं है, मैं कहीं भी घुस जाता हूँ। मैं कभी कभी फिजिक्स लूंगा, कभी केमिस्ट्री लूंगा, कभी इंग्लिश लूंगा। सर आप मुझे बोले सर आपका सब्जेक्ट, आई एम बेसिकली अ साइंस स्टूडेंट एंड आई प्रेफर टू टेक साइंस सब्जेक्ट्स, एंड आई आल्सो टेक इंग्लिश। सो फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स यू विल ओनली फाइंड मी डूइंग इंग्लिश and nothing else. Art students will find me doing English, but then teaching is my hobby, training is my passion. So you will find me teaching you and training you. For the next 2 years, I'll handhold you to success. कोरोना आया, कोरोना है, कोरोना के साथ हम जी रहे हैं। रूल्स ऑफ द गेम बदल चुके हैं। द न्यू नॉर्मल आ चुका है। पहले हम रोड पर ऐसे चलते थे, अब मास्क पहन के चलते हैं। पहले हम दिन में 1 बार मुश्किल से हाथ धोते थे खाना खाने के बाद, अब हम दिन में 8 बार हाथ धोना पड़ रहा है। ये मंडे से लेक्चर चालू होगा। टाइम टेबल व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा, अटेंडेंस लिया जाएगा। प्लीज एंश्योर दैट अटेंडेंस इज देयर। कैमरा ऑन हो तो अटेंडेंस, कैमरा ऑफ हो तो अटेंडेंस नहीं है। कैमरा कम से कम, मतलब 40 मिनट लेक्चर में 30 मिनट कैमरा ऑन चाहिए। सर किसी भी कारण का कैमरा ऑफ हुआ, ये न्यू नॉर्मल, अटेंडेंस नहीं मिलेगा। सो प्लीज एंश्योर योर कैमरा इज ऑन, राइट। एंड द टाइप, जो टाइप के बच्चे हैं, टाइप मतलब नॉन अटेंडेंस बच्चे हैं, किसी और क्लासेस के हैं, तो टाइप वाले को टाइप सर्टिफिकेट लेना है यहाँ से कि आई एम नॉन अटेंडेंस स्टूडेंट। तो नॉन अटेंडेंस वालों का जो स्टूडेंट है उनको लेक्चर बैठना जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा 6 लेक्चर बैठना कंपलसरी है। प्लीज अटेंड माय लेक्चर। आपके लिए मैं नहीं बोल रहा कंपलसरी है, आपके पूछने के लिए। मेरा लेक्चर कब होगा, तो वो आएगा जब भी आएगा। इंडक्शन टू एसकेसी लाइफ मतलब मेरा लेक्चर है। इंडक्शन टू एसकेसी लाइफ मतलब मेरा लेक्चर है। सो बहुत मजा आया, अच्छा लगा नए फेसेस को देखकर। कुछ 8-10 बच्चों से बात भी किया मैंने। आई रियली एंजॉयड माई सेल्फ। आई होप यू ऑल्सो हैड अ ग्रेट टाइम इन अटेंडिंग द लेक्चर। बहुत अच्छी तरह से खाना खा लो, डिनर खा लो, और सवेरे उठकर बुक खरीदो
और कल के बाद लेक्चर बैठने के लिए रेडी हो जाओ एंड लेट्स रॉक फॉर द नेक्स्ट 2 years। अगले हफ्ते में एक बार आपको यहाँ बुलाऊंगा मैं, पेरेंट का लेटर लेके आना होगा कि आपको अलाउड है, जिसको नहीं आना है चलेगा, कोई कंपल्सरी नहीं है। बस जिस दिन बुलाऊंगा यहाँ पर आपको कॉलेज लाइफ का थोड़ा चकना दूंगा, चक्के जाना, और जब कॉलेज चालू होगा गवर्नमेंट जिस दिन अनाउंस करेंगे, एक दिन रुकेंगे नहीं, हम चालू करेंगे। सो लेट अस ऑल स्टैंड अप फॉर द नेशनल एंथम, और पूरे भक्ति से खड़े होकर एकदम बुलंद आवाज में खड़े हो जाओ, और बुलंद आवाज में हम राष्ट्रगीत गाएंगे। भारतीय नाम जुड़ गया है, आइए खड़े होकर जोर से, कोई नहीं बाजू में मम्मी चलेगा, जोर से नेशनल एंथम गाएंगे। लेट अस ऑल सिंग द नेशनल एंथम with lot of devotion। बुलंद आवाज में एक साथ आइए, मेरे साथ गाइए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। अभी आपको देखो मैंने हाईलाइट किया, सडनली एक बच्ची खड़ी हो गई, बैठी थी, नेशनल एंथम में कैसे बैठ सकते हो आप, कैसे बैठ सकते हो। लास्ट में हम सब एक साथ बोलेंगे, ऐसा हाथ कीजिए, बोले एसकेसी प्रणाम, बोले एक दूसरे को एसकेसी प्रणाम। एंड में हमेशा बोलेंगे एसकेसी प्रणाम, दिस आर वेटिंग, एसकेसी प्रणाम। सी यू ऑल टुमारो, माय लव टू यू ऑल, लव यू ऑल।